आज मेरी 200 पॉडकास्ट है. What better guest to have than इफी एंड वासे. तुम दुबई से आने का सिला तो मिलना चाहिए, शेयर तो दे दीजिए इनको. खैर है, खैर उधर भी शेखों ने ऐसे ही बैठाया होता है, टेंशन नहीं. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पिच तेज है? वहाँ कहीं पिच स्लो है, कहीं टर्न ज्यादा हो रही है. कौन सा लेवल ऑफ स्किल है आपका? लेवल हो रहा है, ठीक है, कौन सा लेवल है? वाला लेवल डेटा बहुत. भाई आरिस रऊफ क्यों खेलता है? 24 अंडे खाता है. अरे तो उससे वेट लिफ्टिंग करवा लो ना यार. वैसे ही हमारे यहाँ तो वेट लिफ्टिंग का कल्चर अच्छा है. जब टीम में आते तो इन्हें बता दिया जाता था कि तुमसे जब भी इंटरव्यू होगा तुमने कहना बाबर भाई से मैं बात करता हूँ, बाबर भाई मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं. बाबर भाई कभी भी ग्राउंड में आप मुझे एक मैच उठा के बता दें बॉलर पिट रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप 2022 का T20 हम फाइनल हारे, बाबर आजम को पता ही नहीं था कि अपने बॉलर को बताना क्या है. कोई फर्क नहीं पड़ता. हसन ने जिस दिन पहली दफा एक पॉडकास्ट में कहा था ना कि यार किंग कर लेगा. किसी दिन इनसे कोई बोलेंगे तेरी शादी कब है तो ये बोलेगा मेरी जगह किंग कर लेगा. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आप आज एक हिस्टोरिक इवेंट में आए हैं. आज मेरी 200 पॉडकास्ट है, तो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ करें. एंड व्हाट बेटर गेस्ट टू हैव देन इफ़ी एंड वासे भाई, जो कि अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच वक्त पे आने का. और बाकी लोग जो भी आते रहेंगे दे कैन जॉइन अस. और कल अरशद नदीम ने बड़ा ज़बरदस्त मार्का किया. बहुत सारी तालियां अरशद नदीम के लिए. हमारे मुल्क का असासा है. कौन कौन कहाँ से, सबसे दूर से कौन आया भाई? एक भाई कह रहे थे वो लड़का जो सारा जो कहाँ है, ये तो रहा है यार, जौहर नहीं काउंट होता. स्कीम 33. और इनसे पीछे कौन आया? नॉर्थ कराची. वाह, दुबई से आए सीधा इसी के लिए. तो ये काउंट थोड़ी हुआ, तुम आए अपने रिश्तेदारों से मिलने. अभी कहाँ से आए हो ये बताओ? सरजानी. सही है, सही. और कौन कौन कहाँ से आए? इस साइड वाले. आप दोनों एक कपड़े पहन के हैं, कोलाची में होते हैं आप. चले जी, बहुत सारी तालियों में इफी एंड वासे. सर फुल वलीमा लुक दे रहे हैं हम तीनों. वलीमा लो. आज दरख्त नहीं है आपके पीछे. आज किसी का साया नहीं है. आज किसी का साया नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तंग करेगा आपको पीछे से. मगर कड़वापन अच्छा लगता है इसलिए नीम ही लगाया हुआ है हमने. नीम का पत्ता तो कड़वा ही है ना. सही है. और क्या हाल चाल है इफी भाई, वासे भाई, आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र. आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर. जुनैद भाई थैंक यू वेरी मच सबसे पहले. और बहुत ज़बरदस्त है. और यकीन जानिए कि दिल भर आया मेरा ये सब देख के. और जिस अंदाज से लोगों ने यहाँ वालियाना मोहब्बत से इजहार किया है अपना हमारी मौजूदगी का. वो दुबई से आया आपके लिए, ये सामने जो बैठा है. थैंक यू सो कोई मच अमेरिका यार से आएगा ब्रो. तो उसको और कहाँ बिठाएंगे? दुबई वाले को नीचे बिठाया आपने. वो अच्छा, ऑडियो दुबई वाली है, वीडियो अफ्रीका वाली है. यार कम से कम दुबई से आने का सिला तो मिलना चाहिए, शेयर तो दे दीजिए इनको. खैर है, खैर उधर भी शेखों ने ऐसे ही बैठाया होता है, टेंशन नहीं. करनी अरे पड़ती है. बेचारे तीन ही है, इनके लिए कुर्सी ले आओ यार. ये तीन ही बैठे. खैर अभी और लोग आएंगे. हाँ, पीछे से आए हो. पीछे क्या कर रहे थे? कुछ करके आए हो तुम वहां से हैं? पीछे के बाद आगे आना मुनासिब नहीं है वैसे. थैंक यू सर. अच्छा, जो लव पीछे यू. खड़ा होता है ना लाइन में, अच्छा जो पीछे वाले लोग होते हैं उन पे नज़र बहुत कम होती है लोगों की. और इस खामोशी को शायद हम दोनों ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम बहुत पीछे थे. हाँ, बहुत पीछे थे. और एक ऐसा मौका आया कि अब ऐसा लगता है कि अब और पीछे चले गए हम लोग, और पीछे चले गए. अबे ये मिलाद वाला माहौल क्यों हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवड़ियां वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट मगर होंगी थोड़ी वो देर पेन में. जरूर लेना चाहिए. वो बड़ा मजेदार पेन होता है जब आप पीछे खड़े होते हैं. हाँ, और पीछे क्योंकि से आप- सिखाते हैं, समझाते वो हैं. उस लाइन से जब आप निकलेंगे ना, ये सोच के कि यार मैं 5 मिनट जरा बैठ जाऊं मैं, तो फिर लाइन में पीछे वाला आगे आ जाता है. पीछे खड़े रहेंगे तो आगे आप जरूर आएंगे और कोई रोक नहीं सकता. अच्छा, मैं बचपन में वीडियो गेम खेलता था, मेरे भी पीछे लोग खड़े होते थे, जी हाँ. सिखा रहे होते थे दाव ऐसे मारना है,
फॉर्मूला ऐसे लगेगा, गोला इस तरह घुमा के हैंडल लगेगा। वो गोला कुछ और ही गोला जी गोला हाँ, कबाब कर यकीनन। देता था वो है। मैं तो अक्सर हार जाता था जब पीछे कोई आता था। हाँ, स्ट्रीट फाइटर खेलते थे आप उस वक्त। हम अपने टोकन लेके घूमते थे, वो अपने टोकन डालने के लिए घूमता था। तो गेम सारा टोकन का ही है ये जंग जो है ना, ये सारी टोकन के लिए ही है। और सुपर मारियो आगे चला, टुणुंग टुणुंग पीछे हो रहा है। हाँ, टुड़ुंग टुड़ुंग। अच्छा, ऐसे हर एरिया में ना एक दो लोग पाए जरूर जाते थे। ये स्टडी आपकी कमाल है लॉन्डेबाज माशाल्लाह। प्रो मैक्स। जी हाँ, LB प्रो मैक्स। आंखों में इनकी पानी अलग से ही होता था बिल्कुल। जी हाँ, वाटरी आईज इनकी निशानी ये होती है कि वाटरी आईज होती हैं इनकी, जब भाई, भी आप देखेंगे। देख के एहसास भाई का होता था हाँ कि यार ये भाई इतनी दूर से खड़ा देख रहा है, मगर जब वो करीब आता था तो फिर हाँ बहुत बड़ा भाई हो जाता था। हाँ, फिर वो भाई हट जाते थे, दूसरे भाई सिखाने लगते थे। हाँ। खैर, अपने बारे में जरा बताइए, आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, और लोगों को जरा बताएं हिस्ट्री अपनी। ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ड्रामे का आदमी हूँ। रहने दे, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि मैं वो सुन चुके होंगे लोग, पेलम पाली वाला सीन नहीं है भाई। एक ड्रामे का आदमी था, मैं छोटी मोटी एक्टिंग करके अपना गुजर बसर करता था। 6-7 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे। वापस आया तो अब्बा कहने लगे कि यार जब तक हम जिंदा हैं फिर चले आना तुम। और वो बात ऐसी थी जो एक पीने वाले के लिए बड़ा मैटर करती है। ठीक है, हम पहले BP लो था हमारा खींच खाच के, तो मैंने अब्बा को देखा, मैंने बोला यार ये ऐसी बात कर दी है, अभी फिर यहीं कोई हिसाब किताब देखते हैं। रेडियो पाकिस्तान लग गया, वहाँ पर कुछ पुराने लोग रह गए थे बंदर रोड पे, उनके साथ थोड़ी सी आवाज़ लगाई, वेरिएशन वगैरह ली। 2-3 साल वहाँ काम किया, डिसिप्लिन लाइफ हुई थी। सुबह 7:30 बजे गए जी, 12-12:30 बजे छुट्टी हो गई। उसके बाद जियो आ गया, जियो में हाथ पांव जोड़ने लगे, पान की दुकान पर खड़े होकर 6ठे फ्लोर को देखते रहते थे भाई कि यार हमारी बारी कब आएगी, हम कब ऊपर जाएंगे। तो एक वहाँ पर जब मैं पहली दफ़ा गया हूँ जियो में, तो वहाँ पे तो भाई एक कुर्सी के पीछे 6 लोग खड़े होते थे, ये उठे तो हम बैठे हैं, ये हाल था 6ठे फ्लोर पे। तो एक शाहिद नकवी नाम के एक प्रोड्यूसर होते थे वहाँ पर, जो PTV न्यूज़ करते थे, उन्होंने पहली दफ़ा मुझे काम दिया और उसी दिन उसामा बिन लादेन बना दिया उठा के उन्होंने गेटअप में, हम सब उम्मीद के अंदर पे। मैंने बोला ये क्या कर दिया आपने? कह रहे हैं यार तू अब क्या करें, कोई काम ही नहीं था, तू उसामा बन जा। उसामा बन गए जी। करते करते वहाँ पर हमारी एक जुगाड़ लग गई, हम भी वहाँ पे सेटिंग वेटिंग आ गई हमारी। काम हमें आता था क्योंकि हमने जहाँ पे हमने ज़िंदगी गुजारी अपने 6-7 साल, वो जगह ऐसी यार, नाम लेगा आदमी बोलेगा MQM से ताल्लुक़ है इसका यार, ठीक है, साउथ अफ्रीका। उस ज़माने में तो शायद वीज़ा भी नहीं था जिस टाइम में गया हूँ साउथ अफ्रीका। यहाँ से कीनिया गए, कीनिया से फिर हम आ गए थे। बहरहाल वो करते करते जी इंटरटेनमेंट में खावर साहब को पसंद आ गया। उन्होंने बोला यार तू तो यार वो बहुत पुराना आदमी है इस्लामाबाद सेंटर में, क्योंकि मेरा रिश्तेदार काफ़ी PTV में थे, तो इस्लामाबाद जब हम जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो अक्सर हमारा आना जाना होता था। तो वो फिर वहाँ पर उन्होंने अपने पास रख लिया मुझे, वो चलते रहे। फिर एक साहब आए वहाँ पे, उन्होंने बोला यार तेरे अंदर क्रिकेट नज़र आती है, तो एक काम कर, हम चैनल लॉन्च कर रहे हैं उसमें प्रोड्यूसर लग जा। किसका? स्पोर्ट्स का। मैंने बोला यार ना मैंने क्रिकेट खेली, ना बैडमिंटन, ना टेबल टेनिस। मुझे एक खेल आता था हॉकी, जिसपे मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। तो कहने लगे बस तू प्रोड्यूसर है हॉकी का। अब YBM ने बना दिया, हम बन गए जी। अब बन गए तो खिलाड़ी तो हमें तो मुझे तो भाव नहीं खाते ना भाई खिलाड़ी। वजह ये कि तो आप अपने लिए खेल रहे हैं, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। आप मुझे रिस्पेक्ट दोगे, मैं आपकी दूंगा, ठीक है। मैंने अपना बेचना है, आप अपना बेचोगे आगे। इस पे उनकी हटती थी कि हमारे रिकॉर्ड बता, हमारे अच्छा बता। तो मेरे तो कभी किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, भले वो क्रिकेटर हो, भले वो हॉकी का हो, भले बैडमिंटन, या इवन कोई भी स्पोर्ट्स का आदमी हो। 12-13 सालों में मैंने जियो सुपर के अंदर मेरे ख्याल में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स को मैंने कवर किया, और बहुत डेडिकेशन के साथ। और वासे मेरे साथ एक ज़माने से वहाँ 10-12 साल इन्होंने वहाँ गुजारे, क्योंकि कॉपी बहुत अच्छी लिखते हैं, रिसर्च इनकी बहुत अच्छी है। RJ भी हैं, अपने बारे में ये खुद बता देंगे, मैं ज़्यादा लपेट रहा हूँ इनको। बहरहाल ये मेरी छोटी सी कहानी है भाई, ठीक है। आर्टिस्ट हूँ मैं, एक छोटा मोटा बिल्कुल चलता फिरता। मौका लगा कि भाई आप डिजिटल आ गया है। डिजिटल पे एक ही आदमी था, मैं इनको पीछे यही बोल रहा था कि यार मुझे तो हर आदमी आपको लाके दिखाता था, भाई ये देखें कैसे बोलता है, भाई ये कभी कभी आप में मिलता है, भाई ये देखें ये। मैं बोलता था यार ये आदमी कैसे बोल लेता है यार ये। तो अंदर एक लावा हमारे भी था, क्योंकि जब हम कन्वेंस करते थे अपने गेस्ट को कि भैया हम ये पूछेंगे, यार मेरी तू चीज़ें नहीं बताएगा, तू मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। मैंने बोला अगर वो बताऊँगा तो मुझे कौन ख़रीदेगा फिर मुझे भी तो ख़रीदना है। तो मैं वो वाले इश्यूज़ उठाता था जो दबा दिए जाते थे, भले वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, इश्यूज़ वो वाले उठाता था अपने, जो मेरी ज़ात से रिलेटेड होते थे, या मुझे फीलिंग आती थी कि नहीं यार यहाँ पे अगर काम ज़्यादा होता तो हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा होता। तो शायद ये लोगों को बात अच्छी नहीं लगती थी। कोई भी लेजेंड हो उसको वो ये चाहता है कि
कि यार मेरी तारीफ हो, मेरे बारे में अच्छा वो आपने कैसा किया, वो वाला काम मेरा नहीं था यार। मैं ये कहता था कि भैया 11 लोग थे, 11 के अंदर से ये बताइए कि 5 लोग अगर बिके हुए थे तो वो 6 लोग क्या कर रहे थे? हज कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, उम्रा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तुम्हें पता क्यों नहीं था? तो इस पे सबको बुरा लगता था। बहरहाल मेरे इश्यूज ये थे। स्पोर्ट्स से मेरी डेडिकेशन एक प्रोड्यूसर की है, एक सदाकार की है, एक ब्रॉडकास्टर की है। और इस वक्त पाकिस्तान के बहुत तमाम लोग जो इस वक्त टीम के अंदर खेल रहे हैं वो इतने से देखे हैं मैंने। शायद लोग बुरा मानते होंगे यार हम कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं अपने किसी खिलाड़ी को, तो मैं तो बच्चा समझ के बोलता हूँ। मेरे सामने तो बहुत छोटे, मैंने तो बहुत छोटा देखा है इन लोगों को यार। ये बैग उठा के घूमते थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते थे यार हमें अंदर NCA के अंदर ले जाएं आप। तो टोकन भी खिलाए आपने 2-3 को। वो वाले लोग जो यूनुस भाई कहते थे कि यार रूम नंबर 13 में क्या होता है बताओ मैं। यूनुस खान बता सकते हैं रूम नंबर 13 मैनेजर ऊपर और कप्तान नीचे। अब मैनेजर थे तलत अली, जबकि वो बात बता रहे हैं कप्तान थे सलमान बट। ये तलत अली वही है, जब सलमान बट वगैरह का स्कैंडल हुआ ना, ये साथ थे। और शाहिद आफरीदी ये बताते हैं, अपनी बातों में बता चुके हैं कि मैंने बड़ा मना किया, शिकायत की कि आप इन्हें गलत छूट दे रहे हैं। ये जो स्पॉट फिक्सिंग का 2010 वाला स्कैंडल हुआ, तो यही चीज़ है। बाकी मेजर बातें इफ़ी भाई ने बताई अपने हवाले से। छोटा सा आदमी हूँ भाई, और जहाँ खिदमत का मौका मिलता है करता हूँ मैं। और बड़ा शुक्रिया इस ख़ासतौर पे डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म का, जिसने हमें भी सिखाया कि यार जब आपको बोलना हो तो अपनी इंटरेस्ट तो आप बोलें ही, लाजमी बोलें, मगर जो एक नेशनल इंटरेस्ट होती है उसके ऊपर यकीनन आपके पास कंक्लूजन ज़रूर होनी चाहिए। आप मंडें, खुल के मंडें, जितना बहस करना है करें, मगर आपकी रिसर्च ये बतानी चाहिए कि यार लोग आपको याद रखें। हम तकरीबन 4 साल से इसी चीज़ की बातें करते हुए आ रहे थे, और हमने कहीं ना चिल्ले कटवाए, ना हमने कोई मज़ारों पे खड़े होकर दुआएं मांगी हैं, ना तावीज़, ना गंडे, ना गोले गंडे, कुछ भी ऐसा नहीं करवाया। लेकिन पाकिस्तान की ये जो टीम है, ये तुम सब भी सुन लो, ये जो लड़के खेल रहे हैं ना, ये जो स्किल्स हैं इनकी, ये आइडेंटिफाई हमने सबसे पहले कर दी थी। ये कह रहा है कि पहले अपने बारे में बता दे। अच्छा, अपने बारे में मैं बता देता हूँ। नहीं चले, ऐसे भी चल रहे। देखें मेरी तो जर्नी ऐसी है कि देखें मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने ठीक ठाक क्लब क्रिकेट खेली। उसके बाद मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स तक पहुंचा, ठीक है, बतौर लेग स्पिनर। यार मैंने ट्रायल में परफॉर्म किया, हर गेंद कर दी 6 गेंदों में। मैं हमेशा कहता हूं अपने चैनल पे, मैं आज भी बल्ले से अगर बॉल लग के कहीं जा रही है मैं नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे वासे दरकार होगा। मैं उस शॉट को अपनी मर्जी से घुमा दूंगा कहीं पे भी, ठीक है, मैं कुछ भी बोल दूंगा, हो सकता है लोग यकीन कर लें, मगर वासे उसकी तसी कर देता है बीच में। तो बात कहने की है कि ये सारी ज्यादतियाँ हमारे यहाँ निचली सतह पर शुरू हो जाती हैं। मैं उसकी ज़िंदा मिसाल हूँ। देखिए मैं पाकिस्तान खेलता है या नहीं खेलता वो एक अदर स्टोरी है, पर मेरे साथ जो कंपटीशन में 2 लोग थे वो बिल्कुल ही नाअहल थे। उनका एक बॉल सीमेंट पे ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन उनमें से एक को सिलेक्ट कर लिया गया। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि क्रिकेट ये नहीं खेलने देते, ये पहले से तय होता है। वो रूम नंबर 13 में फिर मैंने पढ़ाई की, मैं थोड़ी बेसिक बता के वहीं लाता हूँ आपको, फिर बहुत मज़ा आएगा। फिर मैंने पढ़ाई की। असल में मेरी बिलोंगिंग अलीगढ़ से है। मेरे दादा हबीबुर रहमान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो VC भी रहे, और मेरे वालिद साहब अनवार हबीब मरूम, वो ख़ुद साहिब किताब थे। उनका मजमुआ कलाम है सच्चाई, हसीन रात ढल गई, जवां दिन गुजर गया, ये कैसा इंतज़ार है, मेरा सुकून किधर गया। ये बताने की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि ये लिखना लिखाना मुझ में नेचुरली अब्बू से आया, ठीक है। वो शेर भी पढ़ते थे तो मैं छोटी सी उम्र में याद कर लेता था। फिर वो मुशायरों में, आर्ट्स काउंसिल में मुझसे भी एक बार फरमाइश करके कि बड़े अच्छे शेर याद करता है, इससे पढ़वाएं कुछ, तो मैंने अब्बू की एक नज़म पढ़ दी बहुत छोटी सी उम्र से। मेरे वालिद साहब एक मैगज़ीन खुद रन करते थे, निकालते थे, खुद ही लिखते थे अफसाने और सारी चीज़ें। तो उसमें एक स्पोर्ट्स के पेज को उन्होंने शुरू किया, जैसे बहुत सारे हमारे उस वक्त के क्रिकेटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो मैंने 6th क्लास में ही मैंने उसमें पहला अपना कॉलम लिख दिया। तो फिर ये लिखने का शौक़ तो अंदर था ही, लेकिन माशरे में एक डर चल रहा होता है ना, हम जिएंगे कैसे, हम पलेंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, तो ये वाला डर साथ था। तो जो पढ़ाई कर रहे थे तो उसके बिहाफ पर यहीं जिस एरिया में आप बैठे हैं इससे बहुत नियर 2 तलवार, 10 साल यहाँ प्राइवेट जॉब की करते करते एक दिन जियो सुपर पहुँचा इन लोगों तक। जब जियो सुपर में ये पता चला कि इसको तो सब कुछ वैसे ही याद होता है, भले 5 साल 10 साल पहले का मैच पूछ लो, इसे मैच बॉलें पता है, ओवर पता है। तो उन्होंने मेरे टैलेंट पे देख के मुझे कहा कि यार आप हमारे लिए कंटेंट को मैनेज करें प्रोग्राम्स के, क्योंकि इफ़ी भाई भी प्रोग्रामिंग में थे। इस तरह हम दोनों वैसे ही बहुत करीब आ गए, क्योंकि देखिए एक प्रोड्यूसर और एक लिखारी का ना जब तक मैच ही नहीं बनेगा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता।
आपकी तरह के गॉड गिफ्टेड लोग अब बड़े कम हैं, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे। हमारे यहाँ मशीन मैन्स जो है ना जुनेद भाई, माजरत के साथ ये आप लोग समझिएगा, एक तल्ख हकीकत है, मशीन मैन्स टेक ओवर कर रहे हैं भाई। आप लोग गलत मत समझिएगा कैमरामैन भाई, मशीन मैन्स टेक ओवर कर रहे हैं। देखें, एक मशीन मैन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा टेक्निकली, सही है, पर लॉजिकली एक लिखारी ही आपको प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे सकता है, एक प्रोड्यूसर ही, अगर वो हकीकतन प्रोड्यूसर है। अब मैं चले इतना बोल देता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स और सीनियर प्रोड्यूसर्स देखे जो कॉपी नहीं लिख सकते यार। बगैर कॉपी लिखे मतलब आप किसी को प्रोड्यूसर कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जिसको यही नहीं पता ट्विस्ट एंड टर्न कहाँ देना है। ठीक है, एक टर्न तो और भी है, लेकिन ये वाला टर्न कहाँ देना है। उसके बाद करते करते अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी कि फिर मुझे रेडियो से ऑफ़र हुई, मैंने रेडियो किया। ख़बरें पढ़ना मुझे पसंद नहीं था, एनालिसिस करना पसंद था। रेडियो पाकिस्तान में हमारे चाहने वाले हैं, उन्होंने कहा यार प्रोग्राम करो। मैं वहाँ गया, वो स्पोर्ट्स आर होता था, वो सीधा सीधा होता था कि ख़बरें सुनानी है। वो मैं इंजॉय नहीं करता था, पर मैं करता था। फिर वो 15 मिनट तारिक रोड वाले हकीम सुलेमान आ जाते थे, उनकी भी जो है वो जच्चा और बच्चा की दवा बिकती थी उसमें, तो वो वैसे ही मैं बोर हो जाता था। 15 मिनट मैं बैठा हूँ, मैं बोलने वाला आदमी हूँ यार। फिर उसके बाद जो है मुझे 2016-17 में खुद ही वो प्रोग्राम करते करते, एक हम मेरे दोस्त हैं क्रिकेटर, वो ले गए कि यार वो वहाँ प्रोड्यूसर और होस्ट सुनता है तो मैं न्यूज़ 1 पर, तो यार वो कह रहा था इन्हें भी हमारे प्रोग्राम में लाओ। वहाँ से मैंने जो है टेलीविज़न पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने वहाँ PSL की ट्रांसमिशन की, फिर कैपिटल पर की। रेडियो मेरा चलता रहा। आप बेहतर समझेंगे कि रेडियो बड़ा आपको जो है ना ऊपर लेके जाता है। आई थिंक हाँ यार, वो सबसे डिफिकल्ट मीडियम रेडियो है। बहुत मुश्किल जो रेडियो पर बोल लेगा वो दुनिया में कहीं भी बोल लेगा। अब मैं वो शो करता था 2 घंटे का स्पोर्ट्स का शो, 3 साल तक चलाना कराची FM 96 पे, और वो बाहर कराची और पाकिस्तान से ज़्यादा लोग बाहर सुनते थे सो ऑनलाइन। तो वहाँ से ये है कि बड़ा एक कहें कि बेहतरी भी आई चीज़ों में, लोगों से इंटरेक्शन भी बहुत हुआ। और उसके बाद फिर ये डिजिटल की दुनिया आई, तो इफ़ी भाई से सलाम दुआ तो रहती थी। मैं जियो सुपर छोड़ चुका था, ठीक है, मेरी एक और बड़ी तगड़ी जॉब थी। हमारा तो बता दो, निकाल दिया था मैंने। हाँ, तो ये डाउन साइजिंग हुई थी, तो इफ़ी भाई को क्या और बड़े बड़े 1-2 एंकर्स थे जैसे वहीद खान वगैरह, उनको भी निकाल दिया गया था। तो कहने की बात है कि उसके बाद डिजिटल आया। एक साहब थे, वो हमें कहने लगे कि हमारे साथ काम करो, तो हमने उनके साथ 2-4 शोज़ किए। लेकिन उसके बाद हम दोनों बैठ गए, लोगों को हम पसंद थे, ये हमें पता था कि हमारा पेयर लोगों को पसंद है। हम दोनों एक साथ बैठते हैं, लोगों की दिलचस्पी आती है। शायद वो मैंने कहा ना कि देखें मेरा और इनका एज ग्रुप थोड़ा सा तो फ़र्क है, तो आपने ये नोट किया होगा कि सिंक्रोनाइजेशन जो है ये ऐसे ही नहीं बनी, ये शायद प्रोग्राम कर करके नेचुरल है कि मैं ये समझ लेता हूँ कि ये 2 मिनट के बाद क्या बोलेंगे, और ये समझ लेते हैं कि अगर मैं 2 मिनट बाद ये बोलूँगा तो अब इसे ये क्रिकेट से ठीक कैसे कर देगा। 12-14 घंटे की लाइफ में हमारी प्रोड्यूसर बनने की, उसमें शायद वासे से कंटेंट आज क्या जाना है भाई, 2 घंटे का रोज़ का शो था, पूरे यानी कि छुट्टी तो कोई थी नहीं हमारे पास, तो रोज़ 2 घंटे करना है जी। एक इकबाल बेग का, एक पे अली सलमान लगे में, तो एक पे 2 घंटे किया, फिर अगले पे 2 घंटे करना है। तो वो वासे से पूरे दिन में बमुश्किल मेरी 15 से 18 मिनट बात होती थी। उसके बाद नीचे स्टूडियो, हाँ उसके बाद नीचे स्टूडियो पे बैठ के जनाब हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं, अपने छुट्टे छुट्टे खेच रहे हैं, पराठे मंगा लिए पठान के, इधर उधर अपनी फनकारियाँ चल रही हैं, और कोई बात नहीं होती थी। बस जो काम की बात हो गई वो हो गई। इससे जाके वो 4 लाइनें जो इसको बताई हैं, उस 4 लाइनों में उसने 2 सफ़े खींच दिए पकड़ के, एक पैकेज लिख दिया, बाकी कंटेंट सवालात लिख दिए उसके ऊपर। ये तो यहाँ तो मैं इसको मार्जिन दूंगा कि यार जो काम ये लेकर आया था वो तो कर ही रहा था, हमने बहुत सारे काम इसमें अलग से भी ला दिए थे। हमने बोला यार ये बहुत तेज लड़का है, इससे काम करो, इससे ये भी करवाओ, ये भी करवाओ। पूरा फुटबॉल का 2018 वर्ल्ड कप भी किया इन्होंने। वासे को पाकिस्तान के तमाम स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रखा, खास तौर पे क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड काम है, और जब तक आपकी रिसर्च पक्की नहीं होती आप जनाब खेल के ऊपर बात नहीं कर सकते। आपको इतना तो मालूम होना चाहिए। जैसे कल वो निधे फेंक रहा था, मेरे को तो नहीं पता घंटा भाई वो क्या कितना भारी है, कितने कितने तो अरशद की वजह से हमें पता है कि भाई ये कौन सी थ्रो है। मैं तो यार बात सीधी सी ये है कि यार स्पोर्ट्स एक ऐसा ये मैथमेटिक्स है, ये इसमें जब तक आप नंबर्स गेम को नहीं पकड़ेंगे ना, आप पकड़ ही नहीं सकते खिलाड़ी की परफॉर्मेंस है क्या। तो जब तक आप नंबर्स के पीछे भागेंगे तो आपको पता चलेगा यार खिलाड़ी की वेरिएशन है कितनी, आगे तक जाएगा कितना। स्पोर्ट्स में अल्लाह ने बड़ी हमारी इज़्ज़त रखी, जब तक जियो सुपर में काम करते रहे, वासे भी इसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएट रहे इससे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। जियो की बड़ी रॉयल्टी मैंने हमेशा उसको कि
उस इदारे ने हमें कहीं पर भी नहीं रोका। भाई तूने न्यूज़ करना है न्यूज़ कर ले, टिकर चलाने टिकर चला ले, ये एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर ले। मतलब उन्होंने हमें स्पेसिफिक जॉब पे नहीं, उन्होंने एक ऑल्टो वाला में ऐसा मौका दिया हुआ था कि भैया आप किसी का भी घंटा बजा सकते हैं। सही। अच्छा, आप बता रहे थे कि वो 2 ऐसे प्लेयर थे जिनकी सीमेंट पे टर्न नहीं होती थी, कौन किन की बात कर रहे थे आप? देखें, छोटी उम्र की बात है। हम एक चीज़ सुनते हैं, आप फैसल सब आई इकबाल। थिंक मोस्टली कराची आइट्स ही हैं। हम एक चीज़ सुनते हैं, कराची के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती होती है। मैं एक सच आप सबको बता के जाऊंगा, ऊपर के लेवल पर आकर होती है, मगर नीचे के लेवल पर ये जो डिस्ट्रिक्ट के लोग होते थे, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि एक आधा उसमें से हयात नहीं है, दस्तगीर पर जो है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की टीमें सेट हो जाती थी रात को। अगले दिन सिर्फ ड्रामा हो रहा होता था। टीएमसी पर अगर ट्रायल है तो वहाँ ड्रामा हो रहा है, सही है। एक विकेट कीपर वहाँ आए नहीं हैं, वो पहले से सिलेक्टेड हैं, तो वो ट्रायल पर मदऊ नहीं हुए क्योंकि वो उन साहब के अपने क्लब से भी खेलते हैं और उनकी सेटिंग है। तो बात यह है कि नीचे ही मेरिट का आप गला घोटते हैं। जब कत्लेआम नीचे करेंगे ना तो ऊपर कचरा ही मिलेगा आपको। ऊपर आप ये ना समझें कि आपको अगर बेस ही होती है ना यार, अगर आपकी इनिशियल बेस नर्सरी से ही कमज़ोर है तो आप जितना अच्छा ट्यूटर रख लें, आप मैट्रिक में कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर गेम ला सकते हैं, ए ले आएंगे, A+ ले आएंगे, बट जब आप किसी से किसी भी चीज़ पर डिबेट करेंगे तो माजरत के साथ ऐसा हर आदमी एक्सपोज हो जाएगा कि यार ये अंदर से खाली है। तो नीचे लेवल पे अगर हो रही है अपने काट रहे, तो लोग अक्सर कहते हैं कि जी पंजाब क्रिकेट बोर्ड है या KP क्रिकेट बोर्ड है, ये PCB नहीं है। तो नीचे के लेवल पे जो काट रहे हैं, क्या वो कराची के ही लोग काट रहे हैं या किसी और जगह के? डेफिनेटली। देखें जुनेद भाई, ये हमें समझना होगा, कराची के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो साबिक हो गए, हो सकता है उनमें से चंद कप्तान भी रहे हों, साबिक कप्तान भी हो गए हों, इनके भी अपने पर्सनल फेवरेट्स अपने क्रिकेटिंग डेज में रहे। इन्होंने क्या किया कि अपने पर्सनल फेवरेट्स को वो सारी सहूलियात दी, उन्हें वो सारे रास्ते दिखाए। मैं जब खेला करता था तो मैं अब क्या नाम लूँ, एक बैट्समैन था कामरान, ऐसी मुझे याद आ गया, मेरी उससे कोई दोस्ती भी नहीं है, 15 साल से मुलाकात भी नहीं हुई। यार मैंने बड़े बड़े प्लेयर देखे, मैं फैसल के साथ क्लब क्रिकेट बहुत खेला, जो मियादाद साहब के नेफ्यू हैं फैसल इकबाल, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो बात कहने की ये कि नीचे की सतह पर मैंने कुछ ऐसे प्लेयर्स नोटिस किए हुए थे। मेरा तो काम था ना ये कि यकीन कीजिए कि उसके आधे प्लेयर भी नहीं है जो बाद में पाकिस्तान खेले। अब कुछ लोग, अगर कोई फॉर्मर कैप्टन से करीब है, फॉर्मर क्रिकेटर से करीब है, तो वो जाकर टेलीविज़न पर उनकी प्रमोशन कर देते हैं, ये बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये स्पिन को अच्छा खेलता है। अब आम शाइक को इन जैसे ये तो नहीं पता कि स्पिन को जो अच्छा खेलता है तुम कैसे जज करोगे, तुम कैसे जज करोगे स्पिन को अच्छा खेलता है। उन्होंने आपको बेसिकली थूक लगा के अपनी बात चिपका दी, माजरत के साथ उन्होंने आपको बता दिया। तो ये जो हमारे यहाँ जो ये कल्चर डेवलप हुआ है ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये नीचे से ही शुरू होती है और फिर ये ऊपर तक जाती है। देखें, कबीला बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। जब आप आपस में सिंसियर नहीं है, मैं सिर्फ प्रोविंस की बात करता हूँ, मैं कराची की नहीं, अगर सिंध में सब आपस में मुत्तहिद नहीं है तो पंजाब वाले ये तय करेंगे ना कि अपना लड़का, तो आप उन्हें डिस्क्रेडिट करने से ज़्यादा क्रेडिट दीजिए कि वो अपने अहल लड़के के लिए एक ज़बान होकर, यक ज़बान होकर आवाज़ तो उठाते हैं। गॉट माई पॉइंट गाइस, आवाज़ तो उठाते हैं। आपको तो ये भी नहीं जानने दिया जाता, ये लॉन्ग लाइफ वाला भाई दिखाया हुआ है आपको 3 साल से, ये क्रिकेटर है सबसे अच्छा, हालांकि इससे लाख दर्जे अच्छे ये 2 भाई क्रिकेटर्स हैं, लेकिन इनको कभी दिखाया ही नहीं है। इनके बारे में बात मुझे पता ही अच्छे, लेकिन मेरे पास वो जगह नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। इनके बारे में कौन बात करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ वाला पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान के करीब है, इन्हीं के क्लब से खेला है, इन्हीं के कपड़े भी उठाता रहा है, इन्हीं के घर में सब्जियां पहुंचाता रहा है, तो प्रोग्राम भी यही करेगा टीवी पे, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी की तारीफ कराई जाएगी, इसी को खबरें दी जाएंगी। मेरे लड़के खेलेंगे, दिस इज हाउ इट ऑल भले गोस, टीम इस हारे, तरह चलता है। पाकिस्तान हारे कि कोई भी इवेंट हो, मेरे लड़के कोई हटा भी नहीं सकता और खुलेआम बदमाशी से खिलाए जाते हैं। और हम लोग तो शायद मजाक में बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, ठीक है, और वो सीरियस बात होती है, वो उसमें कोई कहीं मजाक नहीं होता। ये किंग कर लेगा जैसे लोग बोलते हैं, वो सच है, वो समझे नहीं, वो सच है, कर लेगा, वो सच है, वो आप समझे नहीं। भैया तू इतनी TRP क्यों लेते हैं लोग, ये कि उसने सिखाया उसने सिखाया। अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आ रहा है, आपको बाबर के साथ खेल के कैसा लगा, या इमाम के साथ खेल के, या रिजवान, ये कौन से यार चेपने के सवाल आते हैं यार।
कहीं कौन और से- होते हुए नहीं, नहीं, देखें, ये कौन से- ये कहीं कहीं और होते होते हैं हुए दुनिया में। देखें। यशस्वी जायसवाल, एक नाम ले रहा हूं इंडिया का, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इंडिया से कंपैरिजन होता है, वो नहीं चाहते, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, चाहे इसका जो भी इम्पैक्ट है, वो नहीं चाहते आपसे कंपैरिजन करना। लेकिन जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, जो क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो कहीं स्टक ही नहीं होते। देखिए, अब मैं कुछ आपको- अर्से पहले बाबर वर्सेस कोहली, यशस्वी जायसवाल से क्या कभी सवाल किया गया कि तुम रोहित शर्मा जैसे ग्रेट प्लेयर के साथ खेल के कैसा महसूस करते हो? यार प्लांटेड सवाल है। एक लड़का आपका आया साइम अयूब, उसके पहले 7-8 इंटरव्यू उठाओ एक महीने में, उससे कोई सवाल नहीं हुआ, ना उसने बताया कि मुझे बाबर आजम पसंद है। जबरदस्ती उसके मुंह में जाके सवाल किया गया 1-1.5 महीने बाद, बाबर के साथ खेल के कैसा लगता है आपको? भाई उसे कैसा लगता है? उसे तो अपनी बैटिंग से गर्ज है, वो तो अपने मुल्क की खुद नुमाइंदगी करना चाहता है। आपकी क्रिकेट बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए शायद वो क्रिकेट की तारीख को भी नहीं जानते होंगे। और जहाँ का मैंने बताया कि 6-7 साल मैंने गुजारे साउथ अफ्रीका में, वहाँ किम्बरली में मैं जिस स्कूल में जाके टेप बॉल से खेलता था, मैं अपने लैंडलॉर्ड के बच्चों के साथ, छोटे बच्चे थे उसके, तो मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मैंने इतना कोई खूबसूरत ग्राउंड दुनिया में देखा ही नहीं होगा। वो एक स्कूल का ग्राउंड था क्रिकेट का। किम्बरली में बहुत बड़ा ग्राउंड है, शाहिद अफरीदी किम्बरली डॉल्फिन से खेलते थे 98 में, वहाँ से मेरे सामने स्टैंडर्ड बैंक कप में, स्टैंडर्ड बैंक कप 20 ओवर 40 ओवर भी होता है वहाँ पे, तो शायद वहाँ खेलते थे। मैं 2-3 मैचेस मैंने जाके देखे भी वहाँ पे उनके। तो मैं ये कह रहा हूँ, वहाँ पर जब ये इनकी लीग होती थी तो $5-5 हज़ार दिए जाते थे एक एक खिलाड़ी को। उस वक्त पाबंदी थी साउथ अफ्रीका में, 90s की बात बता रहे हैं। जी 80s की, 80s और 90 यानी कि 84-85 की बात बता रहा हूँ। वो तो अब तो बैन था साउथ ठीक अफ्रीका। है, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, जो लैंडलॉर्ड था मेरा, वो बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। एक तो वो अपना वो जो उनका कौमी खेल है, अबे क्या नाम है उसका, भूल जाता हूँ मैं हमेशा, रग्बी। ठीक है, तो क्योंकि बफाना उनकी टीम है, ऑल ब्लैक्स न्यूजीलैंड की है, तो वहाँ रग्बी बहुत ज़्यादा खेली जाती है गोरे के इलाके में, ऑरेंज फ्री स्टेट था। तो वो रग्बी के बाद जो उनका दूसरा खेल था वो क्रिकेट था। यार जुनैद भाई, मैं बता रहा हूँ कि अभी भी जो उनके पोर्ट एलिज़ाबेथ या ब्लूम फाउंटेन या एल्बर्टन या किंग्समी डर्बन वाला, या फिर ये एलिस पार्क जहाँ पे 400 ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर है, मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है। आप अगर उनके स्कूल्स के ग्राउंड देख लेना यार, मैं बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपनी क्रिकेट को मरने नहीं दिया। ये आज भी साउथ अफ्रीका बायलैटरल में चैंपियन है, ये हमेशा चोक कर जाते हैं बड़े इवेंट में। इनके पास क्रिकेट है, इनके पास आज भी लड़का निकल कर आएगा तो वो पूरा यूनिफॉर्म में होगा पहले से ही, उसके साथ ये नहीं लगा होगा बच्चा है सीख लेगा। अबे ये सीखने के लिए तो हर माँ का बच्चा खिला दो, है सीख लेगा घंटा। अबे तुम खिला के तुमने लहू लहान कर दिया पाकिस्तान को, तुम्हारी तो जेबें भर गई, तुम्हारे खानदान के बच्चों के वैसे लग गए। ठीक है, और दूसरा मतलब मसला ये है कि हमारी तो मैयत है गिरती है ना हर जगह जाके। अबे 4 साल से हमें भी तो नहीं छूट रहा यार, यूएसए से क्रिकेट मैच आ रहे हैं, आप कैसे जहां मिलेगा तेरा मुंह मुंह तोड़ देंगे साले, तू बोल कैसे सकता है भाई? कहीं तो प्रूफ कर दो तुम। भाई 2021 से समझा रहे हैं कि ये लोग अपने रन्स बना रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, इनमें स्किल्स नहीं है। लेकिन जिसे क्रिकेट नहीं आती वो तो खुश हो जाएगा कि भाई वो न्यूजीलैंड की डी टीम पहले आती थी, अब हाल क्या हो गया कि अभी न्यूजीलैंड के नौमौलूद बच्चे आए थे। यार वो बॉलर जो बॉलिंग कर रहा था उसकी शेव भी नहीं थी, शेव नहीं थी उसकी पूरी, और ये उस पर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये उस पे चार्ज डाउन द ट्रैक जिसे हम कहते हैं क्रिकेट की इस्तिलाह में, कर सीधा नहीं मार रहा भैया। अब 50 अपने भी नहीं हो रहे। आप समझे, हाय जो होती है ना, एक हाय भी होती है, वो कैसी होती है? वो साहिबजादा फरहान जैसों की हाय है जो 6-6 साल से परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में। अभी इन्होंने आपको ड्रामा क्या दिखाया, पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान फरहान को बनाया, और शुएब मलिक के जो भांजे हैं जिनको अभी 2-3 साल और प्रूफ करना था, उनको बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डलवा दिया। इसको तो अवे सीरीज में देनी थी, ये क्योंकि पाकिस्तान में तो ये अपने मनपसंद बच्चों को खिलाते हैं, इन पिचेस पर रन्स करना आसान है। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक का 2021-22 का बेस्ट प्लेयर है, हमें भी पता है भैया। मगर पाकिस्तान में मारे ना, यहाँ तो सादा खुशबू पिचेस होती हैं। हाँ। यहाँ पर तो कोई गेम ही नहीं होता, यहाँ पे तो सीधी सीधी बनाए जाओ। और मिसबा माइंडसेट है बिल्कुल ही इनका कि स्लो पिचेस दो, पहले बैटिंग लो, हल्के पोजीशन है, हल्के बॉलर है, मारो 500 रन घेर घार के 2 इनिंग में आउट करके अपना उल्लू टाइट कर लो, लॉन्डे भी सेट हो जाएंगे, बच्चे भी ऊपर आ जाएंगे। अबे यही तुम आगे भी भेज देते हो उठा के। इसके एवरेज देखो, इसके रिकॉर्ड देखो। अबे इसमें जीत किधर है? ये 11 में से कोई एक भी माइकलाल ऐसा नहीं है जो साला जिता के लिए। कौन है भाई बॉलर? मतलब आदमी तो वो दो ना यार, हमें जिस पर एतमाद करें। नहीं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये जब बयान देते हैं, अभी इनका 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया,
टीम में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, सबको एक होकर खेलना चाहिए। नसीम शाह, मैं अनफिट था, अब मैं फिट हो गया हूं। यार तुम्हारे साथ क्या 500 विकेटें लगी हुई हैं, यू आर स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में इनके बयानात किसके अब्बू के लिए खेल रहे थे? नहीं, अब एक होके खेलना पड़ेगा। अब मतलब पाकिस्तान के लिए खेलना पड़ेगा, पहले किस खाला के लड़के के लिए खेल रहे थे। अबे तुम्हारा मसला नहीं, हर किसी के बयानात बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे आपको। मतलब रिजवान निकले पेशावर 4 साल से यही सारे खेल रहे, कब खेलोगे पाकिस्तान के लिए? अब तक हमसे क्यों खेल लो, हमारी क्यों बजा रहे हो यार? किसकी छत पे खेल लो? अबे वहां से हमारे जैसा आदमी जब ये सोच रहे हैं कि यार ये लड़के हार गए, कोई बात नहीं, दुनिया की साली 12 टीमें गई थी, 11 हारी हैं वहां पे, ठीक है, मगर वो 11 जो हैं वो लड़के हारी है ना, वो कम से कम चलो अपने कोचेस को अकाउंटेबल नहीं हो, क्रिकेट बोर्ड को नहीं हो, मगर जिस नाम पे तुम खेलते हो अवाम, ठीक है, जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, जो साले तुम्हें कंधों पे बेकारी में उठा के घूमते हैं, हमारा किंग है किंग है किंग, अबे उनको कम से कम उनको 2 सवाल तो बॉलों पे पूछने दो, 44 रन बनाए 2 यूएसए के सवाल खिलाफ उसने। पूछने दो कि यार भाई ये बताइए आप हार के क्यों आ गए? हार का तो जीत में भले तुम तो हर आदमी जीता हुआ होता है, इनमें हार के कम से कम लोगों को तो बताओ। 133 रन तुमने पूरे वर्ल्ड कप में बनाए, ठीक है, कोई चक्कर नहीं जिसमें, असल में ज्यादा है ना, मतलब नहीं बताने तुम्हारे चाहिए। लिए बाउंड्री भी बड़ी हो जाती है। अबे नजर कहां पे लगती है। मारते हो? कौन सी छतें हैं जिसपे छक्के मार के तुम पाकिस्तान में आए हारिस हो? रऊफ तुम तो यहाँ पे पाकिस्तान से छक्के टेस्ट नहीं खेल रहा है, इस बात पर लड़ लें। वो टेस्ट खेलने मना कर रहा है, उसकी एनओसी कैंसिल कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया का कभी टूर याद खेला है, ही नहीं डोमेस्टिक। अबे मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के, फर्स्ट क्लास गेम है उसके आप पीछे। सोचिए यार, एक आदमी रात भर मेरी खबर दी है, 24 अंडे खाता है वो, इसलिए उसे बॉलर बनाना है दिन में। मैंने ये असल सच, 24 अंडे खाता है। अरे तो उससे वेट लिफ्टिंग करवा लो ना यार। वैसे ही हमारे यहाँ तो वेट लिफ्टिंग का कल्चर अच्छा है, पता ही है तुम लोगों को। करा लो यार, उससे वेट लिफ्टिंग करवा लो, परवान चढ़ जाएगा। भाई जेके पाकिस्तान की टीम में हुआ क्या, ये 4-5 लोग कैसे सेट हुए? ये जब टीम में आते तो इन्हें बता दिया जाता था कि तुमसे जब भी इंटरव्यू होगा तुमने कहना बाबर भाई से मैं बात करता हूँ, बाबर भाई मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं। बाबर भाई कभी भी ग्राउंड में आप मुझे एक मैच उठा के बता दें बॉलर पिट रहा हो, जैसे वर्ल्ड कप 2022 का T20 हम फाइनल हारे, नसीम का बॉल इतना हिल रहा था ऑफ द विकेट, बाबर आजम को पता ही नहीं था कि अपने बॉलर को बताना क्या है कि बेटा मिडिल से शुरू कर इसको। ऑन द अदर एंड पाकिस्तान का साबिक कप्तान सरफराज होता तो आप देख लो उसने हसन अली जैसे नाकारा को चैंपियंस ट्रॉफी में क्या बना के पेश किया। अगर उसमें दम होता तो वो बाद में भी ऐसा ही परफॉर्म करता ना। 1 मिनट और बात कट जाएगी। मिकी आर्थर, जब से सरफराज चैंपियंस ट्रॉफी जीता, जुनेद भाई रिकॉल कीजिएगा मेमोरी को, आपको सब पता होगा, मिकी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, लात मार के अभी श्रीलंका ने भगाया कि जा भाई तुझसे कुछ नहीं निकलेगा। अभी गया बाबर के साथ, अगर ये कुछ कर सकता तो ये अफगानिस्तान से हरवाता हमें। अरे सरफराज, मैं तुम्हें क्रिकेट की बात बताता हूं, फिर मजे ले लेना। सरफराज ने एक ऐसा काम किया उस चैंपियंस ट्रॉफी में, तुम लोगों के लिए भी ये बात नहीं कह रहा हूं, किसी माई के लाल ने किसी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं बोली। देखो मॉडर्न डे क्रिकेट में 50 ओवर में एक मेथड होता है, एक नेचुरल मेथड। वो क्या है? अगर 10 ओवर में आपकी 2 विकेटें गिर गई तो अब हमारी हिदायत और प्लानिंग यही होगी कि अगले 15 ओवर 25 ओवर तक कम से कम विकेट ना जाए और मैं 4 and 5 रन एन ओवर लेकर खेलता रहूं। सरफराज ने वहां क्या किया? नहीं बेटा, गेम बढ़ाने नहीं दूंगा। इसे बोलते हैं कप्तान। 2 स्लिप लगाता था, एक एंड से वो प्रेशर बना के रखता था कि 2-2 ओवर आमिर से कराऊंगा, रिलैक्स नहीं करता था, 2 आमिर से कराऊंगा, 2 जुनेद से कराऊंगा, 2 वापिस हसन से करवाऊंगा। बात को समझ रहे हैं कि अगर तुम्हें 5 रन फी ओवर लेने तो मैंने 5-6 बंदे सर्कल में रखे, मुझे ऑन द अप मार दो, मेरे बॉलर को ऑन द अप मार दो। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर इतने माई के लाल नहीं है क्रिकेट में कि वो ऑन द अप मार दे, वो खौफ से आउट होते रहे। जुनैद भाई, दैट्स व्हाई बहुत बड़ा कप्तान है सरफराज अहमद। दम की बात है। उसके साथ और किया क्या इन्होंने, किया क्या? अगर इसका कोई क्रिकेटर काउंटर दे देना, मुझे क्लिप भेज देना। नहीं, कोई बात ही नहीं करता। पहले अपने चैनल पे तो मैं पूछ चुका हूं, काउंटर दे दे। सर क्रिकेट को बहुत ज्यादा डेंट ना चंद साबिक क्रिकेटर्स नहीं पहुंचाया है। आप सबों को ये लगता होगा मिसबाह-उल-हक बकारी यूनुस, आप सुन ले, मिसबाह-उल-हक बकारी यूनुस,
अच्छा ये अजहर महमूद जो इम्पोर्टेड है, अबे भाई तू खेलता है इंग्लैंड में, पाकिस्तान में आके करेगा खेल के क्या? तू IPL आ गया, पाकिस्तान में कौन सी सेटिंग हो रही है यहाँ पे इसकी? तो आधा आदमी यूटिलिटी में मारा जाता है, आधा अगर मैच देख ले तो बिजली बढ़ जाती है उसकी, ठीक है, वो देखना भी जरूरी है। तो उस पर अजहर महमूद आते हैं, उनको भी अपनी पसंद की टीम चाहिए होती है। तो पाकिस्तान में तो जब तक ये इंग्लैंड की क्रिकेट बर्बाद नहीं होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि हम हमेशा उधर ही देखते हैं। वहाँ हसन अली ड्रॉप होते हैं, वो लंदन में जाके विकेट गिरा देते हैं, किंडरगार्टन के बच्चों की विकेट कौन गिरा से रहे हैं बच्चे आउट करके आते हैं फिर पाकिस्तान में। तो देखो तुम बॉल कराओगे गिर जाएगी। शान मसूद, अब शान मसूद का है भैया, तू T20 में 2 हाफ मारे तूने 2022 में, अब तू नजर नहीं आया, ठीक है, अब तुझे टेस्ट का बना दिया। मतलब अब्बू अगर भैया अब्बा के पास पैसे ज्यादा हैं तो क्या मतलब है तुम पाकिस्तान पे सवार रहोगे क्या? अब उनको कप्तान बना दिया है। अच्छा वो कप्तान बना के उनकी अचीवमेंट क्या बता रहे हैं? भैया पहला कप्तान है जिसने 40 विकेटें ली थी ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा जाकर। अबे सीरीज का क्या हुआ उसका नहीं पता। अबे व्हाइट वॉश होकर आए हो साले वाले, ये तो बताओ 40 विकेटें ले ली तुमने, विकेटें तो आमिर जमाल ने ली है विकेटें तुमने, इसमें शान का क्या गया? शान ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर तो आपको वो आदमी चाहिए, कभी आप बोलते हैं इंग्लिश बोलने वाला चाहिए, कभी आप बोलते हैं यार जो विकेट पे खड़ा रहे वो वाला चाहिए, मगर आप कम से कम 11 में कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं निकालते जो यार सारा बर्डन लेता हुआ नजर है, जिसपे जुनैद भाई मेरा आपका और इन तमाम लोग जो क्रिकेट देख रहे हैं जिनका बिलीव हो कि नहीं यार शाहिद कुछ भी था, शाहिद कुछ भी था, भले वर्स्ट ODI का प्लेयर एवरेजेस में ले लें, या आप जैसे मोहम्मद यूसुफ कहते थे कि यार एक आम सा खिलाड़ी था, ठीक है, क्रिकेटर नहीं था वो खुद भी कहते हैं कि अल्लाह ने मगर मुझे ये इज्जत बहुत दी, लेकिन वो मैं जो बड़ा गॉड एवरेज सा गिफ्टेड क्रिकेटर एबिलिटी हूं। उसके अंदर थी ना, वो मुझे आपको खौफ रहता था उनका। सबको फील होती थी कि शाहिद आएगा, कुछ तो ना कुछ भी हो सकता शाहिद है। आएगा। खौफ अब ये होता वो था वाली- आज इसका वो वाला दिन ना हो जाए जिस दिन ये मारता है। वो वाली फीलिंग अब किसी में नहीं आती। आप सच बोल रहे हैं। एक शाहीन का था, शाहीन का वासे ने बताया कि भैया इसकी बॉल इफ़ी भाई अगर आगे पीछे नहीं हुई ना तो कोई भी आगे पीछे कर देगा भाई इसको। नया बॉल स्विंग ना हो ठीक तो है। शाहीन बहुत ही एवरेज बॉलर है, और वो वक्त उसके के पास साथ कोई और हल नहीं है। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में जो स्विंग बॉलर्स हैं ना, वो अब थोड़े से यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एंड से नई बॉल्स लगती हैं। सही है, बॉलों के बारे में तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो दोनों एंड से लगती हैं ना, 25-25 ओवर हो जाते हैं, दैट्स व्हाई SG से हारते हैं, कहते हैं कोकोबोरा चाहिए, कोकोबूरा, वरना कोकोबोरा से ड्यूक हारते हैं, इंग्लैंड में ये तो इसलिए ड्यूक आउट हो चाहिए। जाते हैं हम कि वहां ड्यूक का बॉल लगता है। अब कौन सा वेरिएंट बनाए कोई, मैं कह रहा हूं इनके लिए एक वेरिएंट बनाते हैं जिसके ऊपर लिखवाते हैं झटका, भाई झटका वेरिएंट, कि भैया यार पहले हमारे बल्लेबाज तक पहुंचेगी ना, अब बाबर को बॉल करा रही हूं तो ये बीच में पढ़ के रुक जाए। अगर आप बाबर से पूछ ले मुझे किधर जाना है भाई बताना, अब मैं इधर शॉट मार दूं। अब आप एवरेज यार दुनिया कंपटीशन दुनिया आपका जिनसे है, वो एरन जोन्स को चेक करें आप, यूएसए को, स्किल चेक किया आपने उस लड़के की, जब चाहता उठा के छक्का मार देता है। तुमने 4 साल से ना नेदरलैंड छोड़ी, अगर फिनलैंड होती है वो भी नहीं छोड़ता। हर बच्चा खा लिया तुमने, हर बच्चा खा लिया तुमने। नेपाल के इतने से उनके हाथ हैं, शुरू ही वो नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। उन बॉलरों पे तुमने आखिरी बार रन बनाए, बड़ी बॉलें और पकड़ा दी जहां उन्होंने। मेगा इवेंट आता है इसकी फॉर्म चली गई। अरे ये कौन सी फॉर्म है? ये मल्टी फॉर्म है, कमांडर फॉर्म है, जेट फॉर्म है, इस पे कूद के ही क्रिकेट सीख लो। अच्छा मजेदार सीन ये, पिछले 10 सालों में अगर आप देखें पाकिस्तान के बल्लेबाज वाहिद बल्लेबाज हैं जिनका इंग्लैंड में एवरेज इंग्लैंड से ज़्यादा है, इंग्लैंड के प्लेयर से ज़्यादा इनका एवरेज है वहाँ पर। अच्छा फिर यार अगर तुम वहाँ जाते हो तो साले कभी वाइट वॉश भी करके आओ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का इतने अच्छे एवरेजेस नहीं आते, इंडिया जाता है उसके नहीं आते जी, साउथ अफ्रीका जाता है उसके इतने अच्छे एवरेजेस बैट्समैन के नहीं, पाकिस्तान के बैट्समैनों के एवरेजेस वहाँ पे अच्छे आते हैं, मगर आपके पास जीत फिर भी नहीं है। तो बात सीधी सी ये है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी है, और वो वाला ये कोई दुकान से तो मिलेगा नहीं, या कोच भी नहीं सिखाता, ये एक अंदर खिलाड़ी के अंदर ही होता है कि यार मैंने टैबलेट आ रही है किंग मोटिवेशन, किंग मोटिवेशन, किंग मोटिवेशन खाइए और ये वाली चीज। और फिर अब आने वाले वक्त के साथ साथ जिस अंदाज से पाकिस्तान की मैनेजमेंट को फिर वकार भाई के हाथों में सौंप दिया गया है, तो वकार यूनुस से क्या मसला है टीम को? नहीं, वकार भाई को अपना मसला है, वो ये पहले उनको छोटे वाले चाहिए थे, जो छोटे बच्चे चाहिए। वकार भाई वो ले गए थे ऑस्ट्रेलिया, उसको ले गए, मूसा को ले गए, इलियास को ले गए, 16 साल के बच्चे ऑस्ट्रेलिया ले गए, उन्हें ये तक नहीं पता चल रहा है यहाँ किस लेंथ पे बॉल डिलीवर करना है। इयन चैपल ने बच्चे देख के हाथ जोड़ लिए थे कि भैया आप पाकिस्तान को नहीं बुलाना, उसका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उसने बोला यार पाकिस्तान मिसबा की कप्तानी में 2016 में कहा था पाकिस्तान को नई टेस्ट सीरीज के लिए बुलाना चाहिए भैया, ये मैच सीरियस ही नहीं है, कंपेटिटिव नहीं होता, कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं हो पाती, सीरियस ही नहीं है ये लोग। देखिए आपने वकार भाई का पूछा, इस पर सीरियस भी बताना जरूरी है। देखें वकार भाई का बड़ा एहतराम है एज बॉलर जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन देखें वकार यूनिस के साथ 1999 में एक पोजीशन बनी,
पहले लोग कहते थे वसीम अकरम कुछ करते थे उनके साथ, ये लोगों की राय है करते कि तो थे, साजिश, बॉल के साथ ठीक करते है, थे तो वकार भी उनके साथ क्यों नहीं सही करेंगे? तरह कर देते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा, वकार बहरहाल, ये कहते थे कि जो बॉल के साथ करते हो मेरे साथ भी वही करो। अब असल क्या है, 99 की टीम में चले गए मैनेजर के पास, तलत अली साहब के पास, कि मैं खेल नहीं रहा, मैं ड्रॉप हूँ, मैं वकार यूनिस। तो उन्होंने कहा ये रखी प्लेइंग 11 आप बना दो वकार। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक, 5 बॉलर थे, बैटिंग डेप्थ भी मिलती थी, हकीकत में उनकी जगह नहीं थी। जब वो पाकिस्तान के फिर 2010 ऑनवर्ड्स कोच बने, बॉलिंग में आए या कोच आए, तो फिर इन्होंने रिफ्ट लगाई उन प्लेयर्स से जो उस वक्त उस ग्रुप में थे, मोहम्मद यूसुफ या शाहिद आफरीदी। फिर इन्हें अहमद शहजाद और उमर अकमल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बच्चे इन्हें हमेशा येसमैन पसंद होते हैं। सर सुबह उठ के जो सुबह छोटे सुबह वाले, सलाम छोटे ठोके ना, वाले। विक्की भाई सलालेकुम, इन्हें वो चाहिए। जिनके मुंह पे बाल आने ठीक में है भी बॉस। 2 सालों कम से कम वो वाले चाहिए। हाँ। देख लेना आप ये हाँ, 2000 शेफ पसंद नहीं है इन्हें ज्यादा। देखिए हम कहेंगे वकार भाई, हम भी आपके बच्चे कहेंगे नहीं बेटा आपकी शेफ इस है दफा मोहसिन नकवी ने 155 बच्चे दिए हैं इनको। जी। वो 5 टीमें जो ये चैंपियंस कह रहे 5 लेजेंड रखूंगा। अगर ये 5 मिसबा को रखेंगे तो ये जरा सीरियस बात है। लेजेंड की डेफिनेशन तो समझ लीजिए। बस लेजेंड के साथ एल लगा हुआ, बस ये वाले स्टार, legend है। सुपर स्टार बाय एल, एल मींस लेजेंड, तो एवरीबॉडी इज लेजेंड। सही। तो Power वो Gale और उन्होंने legend उस वक्त के जो ग्रुप में थे, मोहम्मद यूसुफ का आप बता रहे थे। जी देखें, हफीज से प्रॉब्लम हुई, शाहिद आफरीदी से रिफ्ट लगाई, फिर दूसरा टेन्योर आया, सरफराज को खेलने नहीं दिया। सबकी मेमोरी अच्छी यार, open होगी, करा सरफराज दिया के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शहरियार खान साहब ने यहाँ से फ़ोन कर दिया। उमर अकमल बाद में इंकिशाफ करते हैं, विक्की भाई ने मुझे बोला अगर कीपिंग करोगे तो 2015 के वर्ल्ड कप में खेलोगे। जब उनसे कहा गया आप सरफराज को नहीं खिला रहे, ये अभी ओपन करके रन करके गया यूएई में, कह रहे अच्छा ये ओपनर भी है। नासिर जमशेद को खिला रहे थे। नासिर जमशेद को तो जानते होगे, बड़ा नाम किया उसने हमारी कंट्री का माशाल्लाह। नवी पकड़ा गया था, नवी 10वीं के पर्चों में पकड़ा गया, वो नकल करते हुए जेल हुई। फिर फिक्सिंग के मामलात हुए, खालिद लतीफ़ और शर्जील खान में भी उसी का किरदार सामने आया। अभी 2 महीने पहले उसने कौम से माफ़ी मांगी है कि हाँ यार मैं फिक्सर था, मैं भी था। वलीमा भी नहीं किया उससे, अपनी वलीमा शादी भी का नहीं किया, माफ़ी अब मांगी है। तो वलीमा करके माफ़ी मांग लेते ना भाई, पैसे तो तुमने जमा कर लिए होंगे साइडों से। तो कहने की बात है कि जब तक ये पसंद नापसंद, ये फला इलाके का है, इसको मुझे आगे नहीं आने देना, मुझे यार, ये इसकी बड़ी शक्ल बदकिस्मती पसंद है नहीं हमारी, ये है। असल बदकिस्मती। सच ये है कि यार देखें, जो माजी के लेजेंड्स यहाँ सुपर स्टार्स हैं, उनका एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हर फील्ड में, नॉट ओनली इन क्रिकेट। ये अपने उस शहर से बाहर नहीं निकलते। अब होता क्या है कि ये बच्चा टैलेंटेड है ना, तो बड़ी कौमें कैसे बनती हैं, मैं इसको जब सुन लूँगा और मुझे पता चल जाएगा ही इज़ अ जीनियस, तो मैं इससे आइडियाज़ शेयर करूँगा, मैं इसे बराबरी दूंगा कि नहीं यार इसका ब्रेन अल्लाह ने वो दिया है कि ये मुझसे डिस्कस कर सकता है। इनका क्या मसला है कि सरफराज टाइप ऑफ प्लेयर क्रिकेट के स्ट्रीट स्मार्ट चैंपियंस, तो इनको ये पीछे धकेलते थे, अरे ये हमें समझा रहा है, इसे ज़्यादा पता है, समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे यहाँ हर कल्चर में है। ये यार हमारा मोटा कल्चर, पेट इसीलिए नॉर्थ माजरत- नादाबाद की टीम का कप्तान, किसने कहा था ये एक माइंडसेट की तरफ लेके जाती है आपकी। ये body shaming नहीं हुई? ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये मैं इसको बॉडी चलो यार मजाक में कह दिया। हाँ। मगर ये नॉर्थ नाजाबाद की टीम का जो कप्तान है ना, मोटा भद्दा काला पीला, ये बोल सकते हैं यार आप, ठीक और है। कहने वाले खुद अलकरम मगर- के लड़कों के टुकड़ों पे पल के क्रिकेट खेल के मगर गए, खुद मुझे ये तो- भी क्लेम करते हैं। मैंने तो वो यामा 100 भी याद है जिस पर ये घूमते थे शुएब भाई, ठीक है। मगर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये ज़हनी इख्तिरा है इनकी, तो सबके लिए होगी ना यार। वो तो एक सीरीज में नाकामी के बाद मोटा भद्दा नॉर्थ नादाबाद का 4 नजर आ साल गया। से सांप सूंघा हुआ है। आपने कभी गुलबर्ग की वो उस दीवार का जिक्र किया है हाँ। जिस पे गली नंबर 2। इमरान नजीर भी, उसके कौन लौंडा है जिसको मैं कहता था उस्मान setting है। कादिर। अबे नहीं यार, अभी जो ओडीआई और टी तुम कहते हो ये इफ्फी भाई इसको टेस्ट भी खिलाए, इमाम। सलमान करके क्या नाम है उसका, आगा सलमान। आगा सलमान, इसके कंधे पे चढ़ के दीवारें कूदते, ये कहाँ कूदते थे शुभ भाई ने बताया कभी? ये बातें नहीं बताई गई। ठीक है, इमरान नजीर का बताया या उसका उस्मान कादिर का बताया, या सब हम बता यहाँ दें यार? इमाम उल हक से दोस्ती मजबूत क्यों है? ये दोस्तियां मजबूत कैसे हैं, ये पूछा कभी इन्होंने? या कभी गुलबर्ग का नाम लिया इन्होंने? नहीं यार। इसका मतलब है आप बड़े क्लियर हैं अपने स्टांस में। आप जब गिराने पे आते हैं तो आप ऐसी तोहमत लगाते हैं जो हर्ट करती है लोगों को, या फिर आप सबके साथ बराबर क्यों ना यार, आप स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं यार। अच्छा, ये जो ग्रुप बंदी और ये पॉलिटिक्स है, ये क्या दूसरी टीमों में एग्जिस्ट करती है? देखें जुनेद भाई, लाइक माइंडेड होते हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग एग्जिस्ट हर जगह करती है, लेकिन होता क्या है, टैलेंट पर दाव खेलना ना सही है। मैं बार बार इसी को कह रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि सामने बैठा है। 20% लाइफ है, लॉन्ग लाइफ ठीक है, हाँ जो भी है 20% लाइफ है तुम्हारी, 80% कहाँ दे दी? वीडियो गेम तो नहीं खेलते? अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, ये मेरा करीबी है, लेकिन ये टैलेंटेड है।
मुझे पता है इससे काम कैसे लेना है खेल में, मैं इस पर हाथ रख दूंगा कि यार मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मुझे रुसवा नहीं करना, तुमने जान लगानी है, मेहनत करनी है, मुल्क का सवाल है, मुल्क का सवाल है। बाहर लाइकिंग डिसलाइकिंग में वो मुल्क का सवाल और मुल्क का वास्ता रख के खिलाते हैं। जैसे कि रोहित शर्मा को अगर कोई आदमी चाहिए था ना, तो उन्हें पता है मैं इससे पूरा काम लूँगा, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा वाला जो लड़का है जिसे लंबी क्रिकेट खिलानी है, उसे आसान रास्ता दो। अब जैसे बांग्लादेश के खिलाफ कोई पाकिस्तान की पिंडी जैसी पिचेस पे फ्लैट रॉन है, बिल्कुल फ्लैट रॉन, चाहे कंचा विकेट्स पर आप किसी का डेब्यू करा रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि यार उसका 150 या 100 मिल जाए, देखो फिर इसे कोई 2 साल हटा ले। जिसे आपको नहीं खिलाना, आप डायरेक्ट उसको ऑस्ट्रेलिया में पहला देखिए मैं आपको बताऊं जुनैद भाई, ऑन बाउंसी मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने ये प्रूव किया कि अगर आप सिस्टम से बाहर से आते हैं तो फिर आपका हार्डवर्क होना बहुत जरूरी है, और उसका नाम है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया का। ये वाहिद मॉडर्न डे क्रिकेटर है जिसने तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की, और अभी रिसेंटली वो रिटायर भी हुए हैं कुछ फॉर्मेट से। उसने ये प्रूव किया कि यार मैं उस सिस्टम का हिस्सा तो नहीं था शेफील्ड का, और मैं नहीं खेल पाया ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में, मगर जब मैं इंटरनेशनल में उतरा हूँ तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मेरा जो रोना होता है वो सिर्फ रोना ये इस बात का होता है कि यार आप लाइक माइंडेड दुनिया की हर टीम के अंदर होते हैं, इंडिया की टीम में है, साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, ठीक है, और बांग्लादेश में, श्रीलंका में, हर जगह लाइक माइंडेड होते हैं। कप्तान की पसंद, मैनेजमेंट की पसंद होती है, मगर ऐसा नहीं है कि यार वो बिल्कुल ही कुछ ना खेला हुआ, उसके साथ ये ऐड नहीं कर सकते कि सीख रहा है। सीखने का एक अमल अगर उसके साथ है फिर तो सबको प्रॉपर मौका दें। मैं हमेशा से कहता हूँ अपनी डोमेस्टिक के नीचे जो 5 बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको एक लाइफ दें, बोले यार तुम्हारी लाइफ इतनी है, उसके बाद तुम्हारी सांस रोक ली जाएगी, उतनी लाइफ तो देना यार। आप बेस्ट परफॉर्मर को अगर नहीं देंगे, उसमें से भी अब आप किसी को उठाकर खिला देंगे। जैसे इमाम को जब मौका दिया गया, इमाम मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला है यार, कभी कभी गुस्सा भी आता है भतीजा क्यों है वो, मगर ये वो 9वें नंबर पे था, टॉप 5 में भी नहीं था, उसको खिला दिया इन्होंने, ठीक है। आपने जब जहां मौका दिया उसको पेल दिया उसने रन, हमें भी पता है यहाँ रन, हमें भी पता हो जाएंगे रन हमें भी पता हो जाएंगे। यानी कि अभी टेस्ट सीरीज से गायब है, हालांकि टेस्ट में वो सबसे ज्यादा अच्छा करने लगा। रिसेंट मिसाल जो ऑस्ट्रेलिया की थी, और ये तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को। रमीज भाई से पूछ लिया किसी दिन, रमीज भाई इतनी स्लो पिच है यार, पैट कमिंस भी बोल रहा है यार कहाँ हमें खिला दिया, मेरे बॉलर इंजर्ड हो जाएंगे, तो कह रहे हैं क्या हो गया, बाबर के 100 नहीं देखने। तो जहां ये वाला माइंडसेट है कि मैंने स्लो विकेट बाबर के 100 नहीं देखने, सीरियस बात है, ये सीरियस बात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मतलब एक तरह से खुद को पोर्ट्रे करा रहे हैं एज अ कॉमेडियन। ये जो नंबर्स गेम है ना, हमने पिछले 4 सालों में नंबर्स अपनी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए उठाए, हमने पाकिस्तान को कोई माइलेज देने के लिए नहीं उठाया। और अगर इनकी टांगों में इतना दम होता, मैं तो इसीलिए टांगे बोलता हूँ, इनकी ना हाथों में दम है ना टांगों में दम है इनकी, ये घबराहट का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस ग्रेविटी पे अपने आप को तैयार ही नहीं किया जिसपे दुनिया के दीगर एटलीस्ट एथलीट तैयार होकर आए। हमारे पास जितने लोग आए, अभी जो जितनी टीम्स आई थी वो सारी नाकारा टीम्स आई। मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक टीम थी, इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने बेसबॉल कहां से शुरू किया, पाकिस्तान की बजा के। बाबर इंडिया में खेल पाए वो बेसबॉल, जुलूस दुनिया में कहीं खेल पाए बेसबॉल, नौजवानों ने मारा उन्हें, नौजवानों ने मारा। ना विराट कोहली पाकिस्तान से किया उन्होंने, ब्रांड बना लिया बेसबॉल उठा के पाकिस्तान के ऊपर यार। उन्होंने ब्रेंडन मैकलम आया, पेल पाल के निकल गया, ऐसी की तैसी करके चला गया वो आपकी, और आप वहीं के वहीं आप फिर खेले जा रहे हैं। तो फिर यार अगर आपने पाकिस्तान में बच्चों को मौका देना है तो फिर डोमेस्टिक के जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको मौका दें कि यार ठीक है हमने और उतना ही खुला मौका दीजिए जितना इन 4-5 लड़कों को दिया जो 4 साल से। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये एक तो 11 बनने नहीं देगी आपके, क्योंकि ये जो 11 हैं ये सब एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं अबे क्या हमसे ज्यादा तेरी सेटिंग है क्या, ये वाला सीन है। हमें को घंटा हमें कौन हटाएगा। 5-6 खिलाड़ी बाबर के साथ हैं, 5-6 खिलाड़ी मैनेजमेंट के हैं, 1-2 पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर होते हैं। तो ये स्क्वाड जो बनता है, बताइए यार कितना बड़ा तमाशा है कि होम सीरीज है, 17 अनाउंस कर दिया, अबे क्या बारात लेके हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या मतलब सीन क्या है यार। न्यूजीलैंड 55 लोग होम सीरीज में कौन अनाउंस करता है जी, उसमें शाहीन्स भी भेज दी और ये वाले भी भेज दिए, गंदी सलवारों वाले। हाँ 55 हर आदमी रख दिया था 2 साल पहले। वो उसको बेचारे, मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो हारिस सुहेल का है ना, वो कहता है मुझे जिन में नजर आते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज में जिन देख रहे थे, इसको डराते हैं। अबे भाई ये डराते हैं लोग यार। हाँ ये माइंडसेट पढ़ लेते हैं, उनको पता चल गया बच्चा डरता है अकेले सोने में, ठीक है। बस शलवारें पहन के जाते हैं उसके कमरे में, वो फुला के नहीं पानी में कूद जाते हैं, फूली भी शलवारें, और उसको डरा रहे हैं कि रात में कोई आया था खिड़की के पीछे कोई था, वो डर जाता है, उसके घुटने घूम जाते हैं डर के मारे। हाँ वो वैसे तो उसको एक इंजरी का मसला था, फैंटास्टिक बैटर वैसे हारिस सुहेल, अब टाइम हो गया, एज भी ज्यादा हो गई, लेकिन वो उतना पाकिस्तान से खेला नहीं जितना अच्छा वो प्लेयर। ड्रेसिंग रूम
ये जो किंग क्वीन हमने पैदा की है ना किताबों पे, सोशल मीडिया पे, इनकी वजह से कुछ बहुत अहल प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में जो पाकिस्तान लड़का की नुमाइंदगियों से महरूम रह रहे हैं। पाकिस्तान की नॉमिनेशन के लिए बैठता है ना जाके 15 में, जो पहली दफा नॉमिनेशन के लिए होता है, उसके पीछे 2 से 3 लोग खड़े होते हैं। ये मैं बहुत वसूख से कह रहा हूँ ये बात, और ये हमेशा से होती आई है, पिछले 20 सालों में तो मैंने देखी है। ये 2-3 लोग खड़े होते हैं जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं। अबे कहाँ आ गया, मौका नहीं लगेगा, अबे तेरी तो ये ऐसी बातें चल रही होती हैं जो उसका माइंड डाइवर्ट कर रही होती हैं। और 2-3 गेम के बाद वो इतना जहन नशीन कर चुका होता है इन बातों को बोलता है हाँ यार मेरी तो दाल गलती भी नहीं लग रही, मेरी दाल गलती भी नहीं लग रही। तो मुझे जो माइंडसेट बनाना होता है ना, वहां पहुंचा आदमी जो आपकी सेटिंग में नहीं है, कटाने लग जाते हैं। बस। नेपोटिज्म को किस तरह देखते हैं? आजम खान आपको लगता है जगह बनती है उसकी? देखें जगह इतने तो खेल रहे आजम तो वो खान खेल सकता है यार की वाकई। फौरन से नहीं बनती, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आजम खान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में गया तो कप्तान ने, कोच ने एक्सेप्ट कैसे किया? चले सिलेक्शन कमेटी से उसकी जुगाड़ लगी, उसकी जैक लगी, कप्तान और कोच ने कुछ ले दे के ही एक्सेप्ट किया ना। यानी कप्तान कंप्रोमाइजेस पर तैयार है ना आपका। ये वो कप्तान है जो यस मैन है कि मेरे आदमी सारे खेलेंगे, अपना जो डालना है डाल दो, और उसके बाद ये हमें बर्बाद कर देते हैं। 2 तेरे 2 मेरे, 2 तेरे 2 मेरे 1 फिर मेरा। ये 5 इस तरह से गिनते हैं कि 2 तेरे 2 मेरे फिर 1 मेरा। ठीक है, तो बात ये है कि भाई ये बच्चे रोते हैं, ये बहनें, बच्चियां, बेटियां रोती हैं। क्रिकेट अब इतनी नसों में सराहियत कर गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोविड की बात की जनरेशन पहले तो क्रिकेट को बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही कि क्रिकेट अनसर्टेनिटी का खेल है, पर इसमें 99 टाइम अब वही हार रहा है जो लेस स्किलफुल है। लेस स्किलफुल है। आप एक लड़का, ऐसी मैं मिसाल के लिए नाम ले रहा हूं न्यूजीलैंड का, रचिन रविंद्रा, आप 50 ओवर का उसका वर्ल्ड कप देखें, उसका स्टाइल ऑफ प्ले देखें, फर्स्ट टाइम वो अपनी कंट्री के लिए ओपन कर रहा है। पता है क्यों कर रहा है? साइड मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उसे ऊपर बैटिंग कराई, उसने पिटाई लगा दी, उसे भी इन्होंने ही बनाया, अपना कोई नहीं बनाया, दूसरे सारे प्लेयर इन्होंने बनाए। अभी न्यूजीलैंड डी आई थी, उसमें भी 2 लड़के सीख के गए, और चौथा मैच जो ये जीते हैं फॉक्सक्रॉफ्ट और वो दोनों ही बैठ गए, दोनों ही बैठ गए जिन्होंने तीसरा मैच जिताया था। तब जाके तो इन्होंने सीरीज बराबर की है। हो सकता है सेटिंग हो भाई, इज्जत रख लेना, हमारे पास किंग है। लोग बोलेंगे किंग किससे हार गया, बच्चों की शेप भी नहीं आई हुई यार, मतलब बाकी के बाल तो आप साइड पे ही कर दें, शेव नहीं आई हुई यार उनके। यार उनके यहाँ तो मैं हमेशा से कहता हूँ, न्यूजीलैंड में तो वो तो जब कोई क्रिकेट खेलने आता है तो उसको उससे एक फॉर्म भरवाते हैं, बोलते हैं भाई 15 साल तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं, भले तू अपने आप को रिटायर तस्वर कर ले, जब हमें चाहिए होगा उठा के ले आएंगे घर से। तो वहाँ तो खिलाड़ी इतनी लाइफ इतनी है खिलाड़ी की, यहाँ तो बहुत बतेरे आपको मिल जाएंगे, इतना टैलेंट है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर, मगर ये छोटी जगह है, 50-60 लाख का मुल्क है, तो यहाँ पर जो आता है उसको उससे फॉर्म भरवा लेते, 15 साल से पहले नहीं छोड़ सकता। तो देख ले विलियमसन को खींच रहे हैं वो पकड़ के, वजह ये है टिम साउदी को, टिम साउदी अब PSL में ले रहे हैं, उसको अब घर वाले रखने को तैयार नहीं है। टिम साउदी की पेस बहुत कम हो गई, एहतराम में खिलाते हैं वो साउदी को। मतलब यार अगर उनके पास बैकअप अच्छा हो तो साउदी हैज टू रिटायर नाउ, अब उसको हो जाना चाहिए। तो वहां पूरी लाइफ होती है वहां क्रिकेटर की, न्यूजीलैंड के अंदर। जबकि पाकिस्तान में तो यार हम तो हमेशा से ये देखते हुए आए कि यार ये देखते हैं कि यार अच्छा आ कौन कौन रहा है, सारे तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे वॉलंटरीली। या आप यूँ समझ लीजिए कि इनसिक्योरिटी लेवल इस कदर है हमारे हालात को भी देखते हुए, मैं आपको सच बात बताऊँ, अफसोस ही कर सकता है आदमी, और गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाते हैं। वो ठीक है, जब मैच होता है तो एक्साइटमेंट कुछ और ही होती है, मगर ऐसा लगता है कि ना कहा ना तो वो अंदर रह जाएगा, और डिजिटल के होने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगर आप मैं दिल की बात, हम अगर अपने दिल की बात ना कर सकें, ठीक है, तो फिर तो फजूल है बैठ के यार, कोई खबरनामा थोड़ी भाई ये इन सब की अक्कासी है कर रहे हैं ना, ये सब दिल में यही सोच रहे हैं, दिल की बातें हैं तभी आए हुए हैं लोग। बिल्कुल, ये दिल ही कनेक्ट हुआ ना, लोगों को कुछ तो समझ आया ना। मजाक तो 5-10 मिनट लोग बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ चल के थोड़ी आएंगे। जो सीरियसली देखें, बड़ा आसान होता है जुनैद भाई, मैं इस बात को खुद ही लेकर आया हूँ, बड़ा आसान होता है कहना यार वो पता है ये क्या कर रहे हैं, ये बैश करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को व्यूज लेने के लिए, व्यूज लेने के लिए। खुश करते मुझे एक बात बताओ, अरे आपने फिर शोज नहीं देखे कि हमने हार्दिक पांड्या या इंडिया के दीगर प्लेयर्स का क्या किया है, जब भाई परफॉर्मेंस बेस, यहाँ अभी परसों जो इंडिया आ रहा है शुभमन गिल का क्या किया है, कि बड़ा आसान है, वहां भी तज्जिए में बड़ा आसान है, विराट और रोहित को कुछ कह दो, क्या ठेका लेके आए हैं वो मैच जितवाने का, भारत को 15 साल से तो जितवा रहे हैं, उनकी मौजूदगी में
अगर एक बैट्समैन उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा जो 240 अपने बल पे चेस करवा दे, तो फ्यूचर उनका भी ब्राइट नहीं है। देखिए जुनैद राइट भाई, आफ्टर विराट एंड रोहित शर्मा। जुनैद भाई आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मैं अपने प्लेटफॉर्म से तो शायद कुछ लोगों ने सवालात किया था कि आप इंडियन खिलाड़ियों के तो जद्दी पुश्त बता देते हैं। उसकी वजह ये है कि 2008 में जब ये लॉन्च हुआ आईपीएल तो 10 साल जियो सुपर पे रही है। हमें भी बुलावा था, मैं भी प्रोड्यूसर था, मुझे भी बुलावा था, मगर हमारे कंटेंट से रिलेटेड जो लोग थे वो चले गए, क्योंकि मैंने यहाँ शोज करने थे। जी हाँ। ये आईसीएल के बाद ये आईपीएल शुरू हुआ, पहला सीजन था इसका, तो हमने खैर अपने इंतजाम करने थे, सेट पेट लगवाना, ये वो जो मंजन थे सारे वो किए, उसी में लगे रहे 2008 से लेकर 2018 तक। बीच में कुछ मसाइल ऐसे आ जाए, ऑफ एयर करना पड़ता था, भाई पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, इंडियन ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं जी। तो हमें तो इसलिए याद रहता है कोई भी क्रिकेटर इंडिया का कि हमारी रिसर्च जो थी वो बेस करती थी। अब क्योंकि पूरे साल का निचोड़ जो हमारा होता था वो ये 2 महीने की आईपीएल होती थी हमारे चैनल की, और हम दिल खोल के दिखाते थे वो मैचेस, और सारे इन डेप्थ एनालिसिस जो भी इनके नंबर्स गेम होते हैं वो जरूरी इसलिए हमारे होते हैं अंदर उतरे हुए हैं। ऐसा नहीं एक कि बात बताएं, पाकिस्तान की की डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीविजन पर आती है, अब इन्हें दिखाई 4 लोग रहे, इन्हें पता ही नहीं है ये करके क्या आ रहे हैं। ये एबी ब्रांड का नाम ले रहा हूं मैं जरूर, एबीएन एमरो, बैंक अल्फला, ये जो टूर्नामेंट्स हुए जहां पर ये competitive होते थे। अगर आप देखते हैं वो वीडियोस, मुझे याद है यार कई मैचेस ऐसे हैं जिसमें नेशनल स्टेडियम की दीवारें गिर गई, छत टूट गई, छतों पर चढ़े हुए। मैं मैच बता देता हूँ, शाहिद आफरीदी कराची डॉल्फिन्स को लीड कर रहे थे, फवाद आलम जिस टूर्नामेंट से आगे आए 2004-5 की बात है, 5-6 वाले सीजन में शाहिद आफरीदी वगैरह चले गए उमरा करने, फवाद आलम उस दिन लोन वॉरियर, वहीं वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द फाइनल हारने के बावजूद, और सियालकोट स्टैलियंस में राना नवीद, आसिफ, शुएब मलिक, इमरान नजीर, कैसर अब्बास, हारिस सुहेल, मतलब सियालकोट स्टैलियंस उस वक्त ऐसी थी कि वो अगर खेले तो पाकिस्तान की टीम से बेहतर सिर्फ कराची नहीं, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी फुल जैम पैक स्टेडियम होते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमारे पास लोग हैं। अगर आप लोगों की क्यों नहीं भर रहा कराची का नेशनल स्टेडियम, ऐसा क्या हो गया? लोगों को सिर्फ इसी धंधे पे लगाओगे, बेटा हमें लाइक किए जाओ, हमें पसंद किए जाओ, हमें कंधों पे उठाए जाओ, लोग मार देते हैं घंटे पे, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि यार जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेगा ना पूरा पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं करेगा टीम नहीं बन सकती आपकी। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए उन तमाम लोगों को ऑनर करना पड़ेगा जो इस जितनी एबिलिटी रखते हैं कि यार वो पाकिस्तान के लिए खेलें। आप जब तक अपने मोल भाव के चक्करों में, अपनी सेटिंगों के चक्करों में, अपनी वही कयूमी लेजेंड्स जो आ जाते हैं, देखिए यार मैं आपको बताऊं पिछले 15 से 18 साल लेजेंड्स तो कयूमी लेजेंड्स, वो जो जस्टिस कयूम में जिनका नाम आया था वो कयूमी लेजेंड। तो ये उसके अंदर वसीम अकरम 32 क्रिकेटर हैं, ठीक है। उस कमीशन को हम तो एक जमाने से उसकी रिपोर्ट करते आ रहे हैं। जस्टिस कयूम साहब जब हयात भी थे, हयात नहीं है, अल्लाह उनको बेहतर जगह पे रखे, हमारी कई उनसे मजाकरात हैं, कई डिबेट्स हैं, कई दफ़ा उनको फ़ोन पे लिया, उन्होंने जो कुछ हमें बताया उस रिपोर्ट के अलावा, तो गूगल पे पड़ी हुई है, हमें तो उस ज़माने से पता थी, इससे पहले जस्टिस भंडारी कमीशन। मैं ये कहता हूँ कि यार जब उसने एक ऐसे जज ने लिख दिया कि आपके सिस्टम में जब तक ये लोग रहेंगे आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, मैं कभी भी उनके कैरियर के ऊपर बात नहीं करता, वो वर्ल्ड क्लास हैं, वो सुल्तान। कुछ लोगों को कहा इन्हें क्रिकेट से दूर रखो, आज वही सब लोग आपकी क्रिकेट में बहुत जबरदस्त बॉलर होंगे, रिप्रेजेंट किया होगा पाकिस्तान को, मगर एक ऑनरेबल जज ने जब रिपोर्ट कर दिया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पीसीबी ने क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए था, नहीं रख, अब हुआ क्या, उसके बाद आपकी टीम पाकिस्तान की बन नहीं सकी। ये जो 2017 वाला आप आलू लेके घूमते हैं ना, जो सर पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठा के घूमते हैं, उसका हाल देखें क्या किया आपने, सरफराज का जीत गया, वो जिता गया, क्यों कि वो भी मीटर आदमी था। मिकी आर्थर को सही इस्तेमाल करने वाला आदमी जो था वो सरफराज था, क्योंकि वो जानता था ये साला ना अहल है मिकी आर्थर, हाँ इसका भरम बहुत है, इससे अपने आदमी लिए जाओ। हाँ। जिस अंदाज से उसने खिलाया, मैं एक ही ओवर बता रहा हूँ, वो शायद यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, जिसमें उसने युवराज को आउट किया है, मगर उससे पहले धोनी आया है खेलने के लिए, उस वक्त फील्ड चेंजेस आप सरफराज के अगर इमाद वसीम को उस बच्चे को 18 गज 15 नहीं 18 ये नहीं पता था कि फील्ड कहाँ पे लेनी है, धोनी के आते ही उसने फील्ड हसन अली ने आउट किया धोनी को, ताकि सिंगल ना ले सके किसी तरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कप्तान गॉड गिफ्टेड होता है यार, आप जब तक ऑनर नहीं करेंगे ना, और वो कप्तान जिसके नीचे से, जिसकी आस्तीनों से वो लोग निकल गए, जिसको उसने पाला था अपनी आस्तीनों में, वो पता ही नहीं था कि किनको पाल रहा है। सरफराज ने तो स्लिप में सांप पाल लिया था, उसके बगैर नाम तो बना लिया, मगर बदनामों में नाम बनाया है, बदनामों में नाम नहीं बनाया। अभी आपने डेविड वार्नर की बात की कि वो डोमेस्टिक से उठ के आया और तीनों फॉर्मेट पे उसने कैप्टनसी की। हमारा जो है पीएसएल से हम बड़ा सेलिब्रेट करते थे कि हमें हारिस भी मिला, शाहीन भी मिला,
और उसके बाद जो हाल हुआ, तो उसमें क्यों नहीं अच्छे लोग आ पा रहे? उसमें तो बजट्स भी अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं, रिक्रूटमेंट का तरीक़ाकार भी ज़रा अच्छा है, पूरे पूरे साल लाहौर कलंदर निकला होता है, क्यों नहीं आ देखिए पा रहे? शाहीन को तो इसमें से अलग कर दें आप। शाहीन ने तो खुद अपने साथ ज्यादती करी, अपने आप को कहीं और रगड़ लिया उसने, ठीक है। क्रिकेट में रगड़ता तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आ रहा होता। 3 साल हो गए शाहीन को, 2021 वाली अगर आप वो 1 ओवर उसका दिखाते हैं, वही रील बनी हुई बेचारे की, उसके बाद उसके नसीब ही नहीं। बस हमने यही कहा था ये रील और अब खा जाएगी हमें। हमने ये कहा था कि इंडिया जैसे से वहाब रियाज का वो ओवर था वो डेविड शेन वार्नर वॉटसन का, वाला, वो कैच अगर ले लेता राहत अली तो न जाने क्या होता। अबे राहत जो आप अली का तो पूछना बता चाह दे, रहे हैं ना, वो स्टूडियो में बैठा था हमारे पास और उसका हमने स्टूडियो बोला में ये तो बैठा गया हुआ था नहीं, वो। इसको बुला लो, इसका रोना धोना लेते हैं। 2015 में वो फिर उसको बुला लिया बाकायदा हमने मीडिया स्टूडियो। पे चला, लग गई लॉटरी, हाँ, बॉलर इसको बोला अनफिट हुआ, हमने, ये चला गया। हमने बोला तू गया नहीं है, बता दे रहा यार, बस यूं था भाई। वो शो करके घर गया है बस वो, और उसको फोन आया, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां जाके लेकिन क्या जो छोड़ दिया डेविड उसने। वार्नर की साले। मिसाल थी ना, वो खेलता था पूरी क्रिकेट क्लब में। ये जो आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान में, देखिए नहीं, पहली नहीं यार, बात वो शाहीन का पूछ रहा है, पीएसएल शाहीन का पीएसएल पूछ का रहा है। पूछ रहे थे वो। पीएसएल कभी भी पाकिस्तान की टीम में आने का पैमाना होना नहीं चाहिए यार। 20 ओवर का फॉर्मेट, 4 ओवर या एक दुनिया 30 में कहीं नहीं बॉलों आता पे खिलाड़ी 60। यार। दुनिया में कोई भी आईपीएल की बेस पर इंडियन टीम में कोई टेस्ट और वनडे खेल रहा है? टेस्ट और वनडे कौन खेल रहा है? यार एक काना आप समझे नहीं, डोमेस्टिक कायदे आजम आप- ट्रॉफी, डिपार्टमेंट आपने- क्रिकेट जो अब बंद हो गई, पहले हो रही थी। सिस्टम पूरा कवर किया हुआ है। आप इंटरनेशनल में फेल हो रहे हैं आगे, कोई बात नहीं। अभी अगर कोई इंडिया की टीम व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ, बच गए, वो 1 ड्रॉ किया, 2 हार गए, ठीक है। पूरी टीम थी, हमने तो मंड दिया पकड़ के। अबे ये करोड़ों के लेके तुम्हें फायदा क्या? वो उधर पकौड़े भी नया हाथ में नहीं माइंडसेट आए। आया गौतम आइला आइला गंभीर। करके पेल दिया श्रीलंका ने पकड़ के इनको, ठीक है। वो और तो बात भी श्रीलंका की कैसे करते हैं, वो वो वाली संगाकारा, टीम- मुरलीधरन, हाँ, जयसूर्या की आइला तो आइला है ना सारे। कमाल होती थी कन्वर्सेशन। आने आने ना ऐसे पकड़, पटिराना, आने, ना ऐसे ही असरंगा, ना करते थे। चमारा वीरा, ना मधुशंका, ना फर्नांडो, अबे कोई है ही नहीं, सारे पेल दिए पकड़। मतलब आप ये सोचिए कि यार उनकी कंडीशंस नहीं, उनको पता था कि यार घेर लेंगे, ठीक है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि 5-5, 6-6 आउट होने के बाद श्रीलंका के बैटर्स आखिर साला कौन सा नारियल पानी के अलावा पीकर आ रहे थे भाई दुनीत कि वो हिलाल 150 ये भी रन तो मारे है। थे। इंडिया की टीम आखिरी मैच में तो साले 132 पे आउट हो गए वो। तो यार तुम्हारी बैटिंग 9 नंबर तक आ रही है, वनडे जिसमें क्रिकेट में विराट है, उनके रोहित हालात है, ये अच्छे नहीं सारे लोग होंगे हैं यार। अगर उन्होंने 1 साल के अंदर 2-3 बल्लेबाज तो कहीं हार से जस्टिफाई लाके, हो गई, क्योंकि टैलेंट जो था वो सिस्टम से निकल कर आया हुआ था। हाँ, आपकी हार इसलिए जस्टिफाई नहीं होती कि आपने कभी पीएसएल से उठा लिया, हाँ। कभी किसी ने बोल दिया मुंडा चंगा सी यार ले लो कोई यार टेप इसको। बॉल से ठीक बॉलिंग है? कर रहा है, उसकी रील पे आप हार्ड बॉल खिला रहे तो हैं। बात ये है कि अरे यार पहले उससे पूछ तो लो बेटा, और कभी फिर जिंदगी में क्लब का उस मैच पे खेला है? आप लुकमा क्या दे रहे हो? कप्तान दे रहा है, 15-20 रन छोड़ते बच्चा है, सीख लेगा। अबे ये भाई कौन कोई से बच्चे कलंदरी पकड़ते हो? बच्चा है, कोई जल्मी का बच्चा है। अभी ये गेम आ गया पाकिस्तान की क्रिकेट में, भाई हारिस रऊफ क्यों खेलता है? वो कलंदरी बच्चा है। कलंदरी बच्चा कौन होता है यार? इसने तो भाई 20 ओवर भी नहीं खेले कभी, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली। आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इसको ले गए, और शाहनवाज धानी जो डोमेस्टिक में धड़ाधड़ परफॉर्म करता है, मेहनत करता है, ऐसे लड़के छोड़ गए। अच्छा, फिर इससे बेहतर आदमी आपके पास उसी बेस्ट स्क्वाड बॉलर, में था, बेस्ट बॉलर वसीम वापस से जूनियर। खेल रहा था, शाहनवाज धानी। वो हर क्या था फाइनल बेचारे जितवाता में है रत्तो- डोमेस्टिक का, उसका हैं, ये कसूर है। रत्तो डेरो का बच्चा, अगर वो गलती से उसने ट्वीट कर दी कि यार मैं होली की मुबारकबाद देता हूं अपने तमाम दोस्तों को, भैया वो तो खैर इंटीरियर में सगाली रहता का है। जज्बा है यार। वो खिलाड़ी और टीम में सिंह जो का टीम culture में भी जो है। आपके कुछ खिलाड़ी बुरा मान गए, उसको कहा के डिलीट करें ट्वीट। अबे ये कौन सा ड्रामा है यार? फॉर्मर ये कहाँ कैप्टन लेके जा रहे हो भाई पाकिस्तान तुम? ट्वीट कर रहे हैं बेस्ट बॉलर्स की, उनके स्टेट्स में शाहनवाज धानी नहीं है। उसने नीचे उन्हें बताया कि सर मेरी ये नंबर है इसमें, तो वो फिर माजरत करके झेप कर राशिद भाई ने- रीट्वीट कर रहे हैं। राशिद भाई ने बता दो ना नाम। तो राशिद कहने भाई की से बात क्या है? ये कहने की बात ये है कि बताने की बात ये होती है कि मैंने अब साबित ये करना है कि भाई हर प्लेयर जो किसी फॉर्मर प्लेयर की या किसी सिस्टम की सेटिंग में है, वो तो पाकिस्तान की टीम के दर तक आ रहा है। यार कट कमीशन है जुनैद कट भाई, देखिए मैं कमीशन। लपेटता नहीं हूँ बातें, सीधी सी बात कट करता हूँ। कमीशन है ना, ये सेटिंगें हैं, और हर खिलाड़ी पे कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, या किसी ने वाकई रखा हुआ होता है, और रखना भी चाहिए। वकार भाई आ गए तो बगैर रखे वकार भाई तो रखे बगैर अब उनका रखे गुजारा ही बगैर नहीं है। तो वकार भाई वो तो कहते हैं हमेशा ऐसी सबसे चीजें। छोटे वाले बच्चे देखते हाँ। हैं, इन्हीं पे रख सकता हूं मैं। तो वो भैया बड़े वाले शाहिद आफरीदी, हफीज वफीज उनके हाथ कहाँ आते हैं? आप मुझे बताइए, हाफिज जो क्रिकेट पे शदीद बीमारियां फैली हुई थी उनके अंदर, ठीक है, उनको मौका मिला, डायरेक्टर बन के गए, पहला टेस्ट सरफराज को खिलाया, उसके बाद दोनों टेस्ट से बाहर कर दिया उन्होंने। कोई फेल तो पूरी टीम हुई थी भाई। आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हारो, कोई इशू नहीं है, सब टीमें हारी हैं। नेपाल भी हारता है, पाकिस्तान हार गया तो क्या होगा? नेपाल ही हारता है अब इनसे। अब मुझे सिर्फ नेपाल का यकीन रह गया है कि हम नेपाल को हरा देंगे। देखिए ठीक है, एक टीम आपने वर्ल्ड कप में देखी होगी, मैंने अपने अंदाज से ऑब्जर्व किया, पीएनजी
यकीन करें उसमें भी 4-5 मैच विनर ढूंढ लिए मैंने, 2 बॉलर और 2 बैटर, ये भी गले पड़ जाएंगे। अबे बुला लेंगे देखें उसको, अब अगर मॉडर्न तुमने डे कह दिया क्रिकेट अच्छी में टीम आप है। सब एक बात समझ लेना, शायद पहले मुझसे सुन चुके हो डिजिटल पर। जुनेद भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट में एक सीरियस बात करते हैं। पहले आईसीसी खुद चाहता था कि ये जो 8-10 टॉप नेशंस हैं इनकी सुप्रीमेसी कायम रहे, लेकिन अब लास्ट ईयर और सो से आईसीसी चाहता है कि यार एसोसिएट नेशंस परवान चढ़े। और मैंने 7-8 महीने पहले बात बोली थी कि अब हर 4 महीने में एक टीम तुम्हें T20 में एटलीस्ट दिखेगी जो चौंकाएगी। यूएई ने न्यूजीलैंड को एक T20 हराया 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले लास्ट ईयर, अचीवमेंट आ गया ना उनका। अब क्या हुआ, वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को हराया। खतरनाक बात और शर्म की बात, मैं भी हूं उसमें, हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये है कि हमारा ही माइग्रेटेड अली खान एक जगह पर ये बोल रहा है कि देखें हमें ये मालूम था कि हम ये टूर्नामेंट तो नहीं जीतेंगे, हम चौंकाएंगे किसी एक टीम को। चौंकाएंगे नहीं, उससे बोला तो पाकिस्तान को और गिरा इंडिया में लेंगे। से हमने पाकिस्तान का इंतखाब किया कि इन्हें हम गिरा लेंगे। उन्होंने स्टडी की होगी ना कि ये बाबर 11 इतनी कमजोर है कि अगर इनको थोड़ा सा मारा तो टांगे वांगे है नहीं, इनकी खत्म पार्टी है। यार आप समझे नहीं, ये समझे ना आप? 119 आपको प्लान करके रन। मारा उन्हें कि हमारा वर्ल्ड कप वसूल हो जाएगा। जुनैद भाई 119 रन। अबे मिठाइयाँ, मैंने आपका व्लॉग देखा था अमेरिका वाला, मुझे बड़ा मजा आया देखने में। वो 119 रन, इंडियंस दूर हो गए थे, सन्नाटे चेक कर लिए थे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में इंडियन फैन- बदतमीजियां शुरू हो गई। इंडियन फैन बड़ा कमजोर है इस मामले में। मैं जानता हूँ उनकी फीलिंग, क्योंकि मैं एक जमाने से डिजिटल करता हुआ आ रहा हूँ, या इसके पहले भी जब हम शो करते थे, तो ये सहम जाते हैं, ये थोड़ा सा डर जाते हैं, बैकफुट पे हो जाते हैं कि यार ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार टीम इस कदर हमारा गिर जाएगी। 119 रन के बाद उस टीम में जिसके खिलाड़ी करोड़ों से ऊपर के हैं, यानी कि हर खिलाड़ी का जो फैन फॉलोइंग है वो बिलियंस में है, कोई मिलियंस वाला खिलाड़ी नहीं है, उनका बिलियंस में फॉलोइंग है सबकी भाई, बिलियंस में आ रहे हैं सब, और पैसा अकाउंट में भरा हुआ है। वो टीम 119 पे गिर गई, सन्नाटे फैल गए। मैंने वो फीलिंग चेक करी आपके व्लॉग में। इक्का दुक्का शायद किसी ने कहा होगा कि मैच जीत जाएंगे, शायद वो एक इंडियन मैंने देखा जो वो कह रहा था हम जीत जाएंगे, वरना उम्मीद सब हार चुके थे। पलट दिया गेम पलट दिया। ये वो रन थे जो बाबर को जहां पर 80 बॉलें खेलनी थी, मौका दिया था कुदरत ने कि बाबर आजम अपने 2 साल और पक्के कर लेते। रिजवान को 70 बॉलें खेलनी थी, बगैर लेटे स्विप मारना था, बगैर लेटे टीआरपी लेनी थी। ठीक है, क्रैम्प समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैम्प्स। इस कदर गिरे हुए हैं, इस कदर गिरे हुए हैं कि आप 24 करोड़ का बोझ नहीं उठा पाए यार। इतने से लोगों का वो 140 करोड़ के बोझ के नीचे दब गए थे उस दिन। बहुत बुराई होनी थी। क्रिकेट लवर्स जो है इंडिया से, उन्होंने वहां से मुबारकबाद वापसी- भी देना शुरू की। देखें हर जगह हर तरह के लोग होते हैं ना। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ हेट पर बात करते हैं, जो हकीकी क्रिकेट लवर्स थे उन्होंने मुबारकबाद देना शुरू हुई। लेकिन एक वहां पर बड़ी गलती हुई कि सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं, रिपोर्टर्स भाई, उन्होंने बदतमीजाना ट्वीट्स करना शुरू कर दी। मैच तो देख लो, अपनी टीम की हालत तो तुम्हें पता है, तो कहीं से भी मैच हार जाते हैं, खुसूसन बल्लेबाज। इनकी स्ट्रेंथ तो तुम्हें पता है, विकेट न्यूयॉर्क का चेक करो, वनरेबल है। अच्छा ये वो विकेट हमने उस दिन शो नहीं किया था, मिलियन का शो था हमारा, नहीं किया हमने शो। नहीं किया, पहले बैठ के छोड़ उसके दिया बाद हमने। हमने हमारा दिल, देखे बात ये नहीं होती कि हमें पता था पाकिस्तान मिलियन इंडिया। व्यूज 2 घंटे में खड़े हैं यार। पाकिस्तान बाहर हो गया, बहुत बार ऐसा नहीं किया। देखें इल्जाम लगाना बहुत आसान टास्क है, कोई किसी की नीयत पर अगर शक करे ना तो आई थिंक कि फिर वो आखिरत की तैयारी करे। ये कहना बहुत आसान है कि बड़ा आसान है भाई, आप भी आओ, मैं तो कहता हूँ वेलकम करता हूँ, आओ कल चैनल बनाओ, सुबह से शाम तक रोहित शर्मा बोलो, हम देखते हैं आपको कितने लोग देखते हैं। लोग सच सुनना चाहते हैं। लेकिन जिसकी जो फील्ड है वो अपनी फील्ड से बात करे। हमें अगर लोग प्यार कर रहे हैं ना पूरी दुनिया से, अक्रॉस दी ग्लोब, तो सिर्फ मुझ जैसे छोटे आदमी को सिर्फ एक वजह समझ आती है उसकी, वो ये कि यार मैं जब बात करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर किसी कंट्री का हेट नहीं होता, सबसे पहले ह्यूमैनिटी होती है। जिस चीज़ पर मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो मुझे मालूम है, मैं प्लेयर देखता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ देखता हूँ, उसकी स्ट्रेंथ पर बात करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि अगर मेरे मुल्क का खिलाड़ी है तो मैं इसे जो है वो चीता बताऊं, और अगर फला मुल्क का प्लेयर है तो मैं इसे गीदड़ बताऊं। और मैं बता भी नहीं सकता, वरना जलील हो जाता, अब तक घर बैठ जाता। बात को समझे आप? अब तक बैठे हुए होते ना हम भी। तो ऐसा क्या था जो हमने 2020 के एंड में या 2021 के शुरू में चेक किया और टेक्निकली इन सबको रीड किया कि देखें, अच्छा एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम कप्तान बाबर आजम, व्हाइट बॉल के अभी वो कप्तान है, रेड बॉल के नहीं है। बाबर आजम को सीखने का बहुत शौक था, इनके कप्तान सरफराज थे।
इनका गेम भी अच्छा था, माइंडसेट गुड्डू, अच्छा वो था। तो बता दो, गुड्डू गुड्डू। गुड्डू कहलाते थे, बॉबी तो बाद में हुए, सरफराज के गुड्डू थे ये। तो गुड्डू को सीखने का बड़ा शौक था। गुड्डू अपना स्ट्राइक रेट भी बढ़ाते थे, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेलता था। एक लड़के को लर्निंग प्रोसेस में सिर्फ बुग़्ज़े सरफराज अहमद में गिराने के लिए आपने कहा तू पाकिस्तान क्रिकेट का बेटा अकलौता चौधरी है, तेरे रन्स होते हैं, तुझे हम गिरने नहीं देंगे, जो हम कहें तू कर। बर्बाद तो आपने किया ना उसको। बाबर से ज्यादा बाबर को लाने वाले कसूरवार हैं। सरफराज के अंदर अगर ये एलिमेंट होता, बाबर प्लेयर बनता उसकी कप्तानी असल में जो ही king वाज makers हैं। स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। उसके लिए पूरी टेस्ट बैटिंग डिस्टर्ब की सरफराज ने। 17-18 ये टेस्ट के बाद ये प्लेयर बना है टेस्ट ये का। खिलाड़ी पाकिस्तान को कुछ जितवाने की अहलियत रखता था। बिल्कुल रखता मैं था। आपको सच बात बताऊं, 2000 मैं तो खैर 17-18 इसकी कुछ इनिंग्स देखिए आप इंग्लैंड में। 2012 अब उसका अंडर आपको 19 20% भी नहीं दिखेगा। अंडर 19 जब ये खेलकर आया था, वर्ल्ड कप फाइनल खेलकर आए थे, और मेरी शायद 2012 वाला हाँ, खेले थे। मुझे याद है वसीम हैदर ने शायद मेरी मुलाकात करवाई थी इनसे। मैं एलसी क्या है वो कदाफी के बराबर में एनसी है। अबे एलएल अच्छा एलएलसी। एलएल हर जगह क्यों आता है? हाँ, तो LL ही उसमें- आ रहा है। हाँ, तो वो आप बोलते वहाँ हैं पे LL आ मेरी जाता है, इसको मैं इंटरव्यू शदीद कर रहा प्यार था है। वसीम हैदर का, तो खैर इससे भी मुलाकात हो गई थी वहाँ पे। उससे बताया रफी भाई ये बहुत आगे जाएगा। मैंने यार तुम कह रहे हो तो फिर जाना चाहिए इसको आगे। तुमने कितनी खेली है पाकिस्तान से क्रिकेट? वो आगे नहीं गए। वसीम हैदर 92 के वर्ल्ड कप में थे, आप में से कम लोग जानते होंगे। वो इंडिया वाला मैच भी खेले थे। जुगाड़ लेके गए थे वो तो। सेटिंग में फोन पे चले गए थे। ठीक है ना, तुमने कितनी खेली है? कह रहा है यार मैं नहीं, ये आगे जाएगा। मैं अगर तू कह रहा है तो जाएगा, नहीं, देख आगे लेंगे तो आगे। गया उनकी बात तो 2016 में मैंने जब इसको देखा तो मैंने बोला यार ये तो वाली विकेटें हैं जहाँ पर सऊदी खुद नहीं भागते, ये अरब खुद नहीं भागते, यहाँ पाकिस्तान भाग रहा है, तो इसका मतलब है भैया अब इसको अवे सीरीज देखनी पड़ेगी इसकी। हाँ, फिर अवे में भी अच्छा किया अवे इंग्लैंड में भी में। इसने अच्छा किया जाके। तो मुझे लगा कि यार इसमें कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीचे आके मैच को उस पोजीशन में लेके आना है मैंने कि मैच जीतूं मैं। खिलाड़ी आपको टाइम टू टाइम ट्रैवल कराता रहता है तो आपको यकीन होता है उसके ऊपर। मगर जब ये कोविड आया ना यार 2019 में मैंने देखा वहां, क्योंकि 2016-17 में तो ये छुपा हुआ था बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही सिर्फ दांत नजर आते थे इसके और कुछ नजर नहीं स्लिप आता में था। छुपता था। ठीक है, तो 2019 के बाद से ये नजर आना शुरू हुआ। बाकायदा इसको ऊपर लाया गया, एक लॉबी इसको अप्रोच करती रही है। वो लॉबी में आपको बता दूं क्या थी, 5 अहम तरीन जिम्मेदारियां मिसबाह उल हक को दे दी गई। 5 अहम तरीन क्रिकेट कमेटी बनाई, उसके खामोश हेड वसीम अकरम थे। सर पकड़ लिया कि बैटिंग भी सिखाएगा, फील्डिंग भी सिखाएगा, वो क्या होती है इनकी माइंड गेम्स, पाकिस्तान के लिए साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बात ये मिसबाह उल हक को बनाने के लिए कानून में तब्दीली की गई कि लेवल 2 कोच भी पाकिस्तान को कोच कर लेगा। मिसबाह ने किया ये कि उसने बोला यार अकेले बगैर लेजेंड के तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो इन्होंने वकार भाई को रख लिया। अब वकार भाई को जब रखा तो मैंने बोला यार अब तो आपकी क्रिकेट डाउन नीचे एंड की तरफ जाएगी। वकार भाई के मसाइल होते हैं पर्सनल, तो अपना शख्सी कप्तान लेके मसाइल चलते बहुत हैं। होते हैं। वकार भाई कभी भी अकेले नहीं चलते, बोलते हैं अपने कप्तान बनाओ, अपने 4-6 खिलाड़ी बनाओ ताकि सुकून की लाइफ गुजरती रहे यहाँ पे। और वही हुआ 2021 में अल्लाह ने मौका दिया आपको, इंडिया को गिराया आपने, मगर उसके बाद जो गिरना शुरू हुए तो उठने का नाम ले लिया। जिसको मारा वो इनोसेंट बच्चे थे जिनको मार के आप ऊपर आते रहे। आपने कहीं पर भी ये प्रूफ नहीं होने दिया कि यार हम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। आपका बल्ला किसी ने नहीं पकड़ा। आप जहां हारे कहीं आपको आपका कोच को गाने नहीं मिले, ठीक है, कहीं आपको समोसे नहीं मिले। वहां पे अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद में समोसे नहीं मिले थे भाई। अफगानिस्तान से हम मैच हार गए। मैं कोई शेरवानियां खरीद रहे हिसाब से नहीं बोल रहा आपको। अफगानिस्तान से हम वर्ल्ड कप में मैच हार गए। विकेटों से हारे हैं यार, हार गए 8 विकेटों से। आप विकेट पर रहे उस दिन, आपके रन्स का भी दिन था, आप रना बॉल भी नहीं खेले। अब दूसरी तरफ से इब्राहिम और गुरबज मार रहे हैं। फिर हारने के बाद क्या आपको पब्लिक रो रही है कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट की यह हालत देखिए, अब तो और बदतर हो गई। मैं मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं, उस वक्त तक वो उस वक्त की बदतरीन शिकस्त थी पाकिस्तान शान की टीम अच्छी है। उसमें क्या हुआ, हार गए और बाद में रहमानुल्लाह गुरबज को बल्ला दे रहे हो। अरे पूरी कौम को बल्ला देने के बाद उसको बल्ला क्यों दे रहे हो यार? हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सेल्फियां खिंचवा रहे हो यार। कोई शर्म करो, कोई खल्के खुदा का खौफ करो। 4 साल से सोशल मीडिया पे तुम्हारी PR एजेंसी, यार अब तो लोगों को अकल आ गई। ये सब आज इसलिए जमा है, कल इनमें से भी आधे शायद पहले बुरा बोलते हो, हमें शायद बुरा बोलते हो। यकीन करें आप 2 साल पहले आप जैसी शख्सियत अगर ट्वीट कर देती ना एक टेक्निकल पॉइंट डाल के बाबर आजम के खिलाफ, पहले तो 25 लड़कियों आपको गालियां देती। कौन लड़कियां? पाकिस्तान में जितनी फैन इन PR एजेंसियों ने निकाली है ना गर्ल्स,
कभी जिंदगी में मैंने इतनी गर्ल्स मैदान में नहीं देखी। ये कहाँ से आती है लड़कियों मैंने की तो इतने आईडी? नाम भी नहीं क्लिक सुने। करो तो आईडी बनी हुई है यूएसए से, मिडिल ईस्ट से। ये कौन है? इन्हें क्रिकेट से भाई रातों रात कैसे प्यार हो गया? 2022 का T20 वर्ल्ड कप, कोई 26-27 तो लोग ऐसे भी थे जो वीलॉगिंग और यूट्यूब चलाने के ऊपर, जिनके शायद, हालांकि पीसीबी तो के तो मेरे ख्याल में मीडिया एग्रीडेशन में है कि कम से कम 500 के सब्सक्राइबर हो आपके पास, जब आप एल हो सकते हैं मीडिया एग्रीडेशन। 7 लोग हैं और लिखा हुआ है गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। 6-8 सब्सक्राइबर हैं उनके, और वो जनाब अपनी सेटिंगें बना के वहां पहुंचे में, और वो मतलब वो तो पहुंचे हुए ही थे क्योंकि रमीश भाई चेयरमैन थे। क्योंकि रमीश भाई अब कह क्या रहे हैं फाइनल वाले दिन, आप सोचें यार, वो कह रहे हैं ये हारिस नहीं है, हारिस हमारा, इसमें फ्लेयर है। अबे वो तो रिकी फ्लेयर को मौत आ गई होगी सुन के। रिक फ्लेयर रेसलर याद आ अबे गया था मुझे। उसमें हारिस में इनको फ्लेयर नजर आ रहा है, जो हाल में 2 या 3 मैच खेला हुआ है फर्स्ट क्लास का। एक तो बात मैं- यहाँ पर इमेज ऐसा बिल्ड करते हैं यार, जो मतलब जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। हमारे पास तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद आप लोग हजम ही ना कर पाए। हाँ, हजम ही ना बहुत कर कुछ पाए। तो हम रोक लेते मैंने हैं। तो बहुत करीब से ये इन तो मैं लोगों को- बीच में क्रिकेट ले आता हूँ, इनको रोक देता हूँ, देखते होगे जो ये तो मैं- रेगुलर। अगर ये तो मैं रोक देता हूँ, जियो वरना पता नहीं ये जियो कहाँ सुपर निकल के बाद जाए। पैसे वैसे होते ना, हमें ना निकालता तो मैं तो इनको पेल पाल चुका होता अब तक पकड़ हाँ। के बहुत चैनल के सारी ऊपर। बातें कान मैं कान में छोड़ता नहीं हूँ। बताएंगे। वजह ये है कि आप पाकिस्तान का प्राइड बनने के बजाय आप जहमत बन रहे हो यार, हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अब हमें जवाब देना होता है। क्रिकेट की आसमानी किताब पे अगर आपके एवरेज अच्छा आ रहा है तो उसमें जीत कहीं लिखी हुई नहीं आ रही, उसपे एल लगे हुए आ रहे हैं भाई आपके। अब तो वो बता रही average है, है। मतलब आप समझे ये नहीं। नए एवरेज हमने फेंके हाँ। हैं मार्केट में पहली बार, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा। हमने बताए अपने शो में कि यार वो छोड़ो, ओवरऑल यार हमारा काम ही एशिया यही कप, था। वर्ल्ड कप जितने भी हो गए 5-6 इवेंट जमा करके, इसमें देखो जरा बाबर का एवरेज, और फिर किसी नंबर 8 के बल्लेबाज का देखो। अल्लाह, भाई वर्ल्ड कप में क्यों? अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो पिच तेज है वहां कहीं पिच स्लो है, कहीं टर्न ज्यादा हो रही है, तो कौन सा लेवल ऑफ स्किल है आपका? क्या अच्छा खेल सकते हो आप? यार अब कस्टमाइज interesting- पेज बनाए। कस्टमाइज। interesting बात। यकीन करो मैं ये काम नहीं करता यार, कमाल है ना। यार। मैं 1 रुपया देके इनके साथ खाना ना खाऊं, ये मुझे नहीं। अबे मैं क्यों देखूं इसकी शक्ल? भाई कोई आदमी, कोई सुपर स्टार हो, कोई नदीम साहब, वहीद मुराद, मोहम्मद अली या शाहरुख खान, मैंने पहले अपने वाले लिए उसका हैं। लेवल और है ठीक है, हाँ। कौन सा लेवल है? उसका वाला लेवल है। डेटा जिसमें एल बहुत। लगता है यार, जिसमें अबे पूरी कौम का डाटा खत्म कर दिया। कोई बेचारी सब्जियां ले रही है लड़की घर के लिए, तो वो मजेदार मोबाइल चीज- पे हाय अल्लाह बाबर आउट हो गया, हाय अल्लाह अरे, बाबर आउट हो ये गया। वाली- बेटा रख दे, ये अकेली रख दे, हमें बीमारी देख इनमें ले नहीं वो है। खुद ही हो जाएगा। ये अच्छे खासे लोगों में बीमारी आ गई थी। अब आप सोचें कि यार अब इतना सही हो बड़ा- गए हैं लोग, मैं अब बड़ा लोगों को रिगार्ड समझ करता आ था, गया कि कुछ नहीं निकला मैं इसमें बड़ा से। रिगार्ड करता था सकी भाई का, और सकी भाई बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अच्छा मुझे एकदम उनकी शक्ल देख के लगा यार सकी भाई का पेट फूला हुआ है और आज ये बहुत ही लंबी देने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ काम किया है ना हमने बहुत, तो हमें अंदाजा हो जाता है। क्योंकि इनका ह्यूमर लेवल बड़ा अच्छा, क्रिकेटर्स का आप भी साथ रहेंगे, ह्यूमर लेवल बड़ा अच्छा है इनका। तो मैंने बोला यार सकी भाई आज बड़ा सही वाला भंड मानने वाले हैं। देखे ना जी, कभी दिन है। सुबह है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी बारिश है, कभी नहीं है, कभी पानी है, जब कभी उन्होंने बैटिंग की ना तो नहीं। देखे यार, जी आप धूप समझे नहीं, निकली हुई जिसने थी। सवाल किया जब था ना, हमारी आई ना तो थोड़ा सा मौसम अबरालूद हो हाँ, गया। वो नहीं, वो यूसुफ भाई कह कुदरत रहे का हैं निजाम है। कि जहां पर वो शॉट मार रहे थे हमारे फील्डर वानी तो थे। घर में अबे बैठ यार, के तुम लोग क्या घर में बैठ के पागल मुसल्ले पर दुआ कर लो। जो सवाल इतना पूछ- पैसा क्यों ले रहे हो क्रिकेट सवाल खेलने और पूछने खिलाने वाला का? भूल जाए उससे सवाल क्या किया था, ये ऐसे घुमा देते हैं पकड़ के बात को सारी। तो भाई- आपको जो मोटी बात चाहिए होती है ना, जैसे आपने नेपोटिज्म की बात करी, आपको नहीं उस तरफ आने देंगे, ना ही अपने पेट से निकालेंगे। डेविड वॉटमोर का इंटरव्यू कर रहे थे लाहौर में हम, हाँ। तो बार बार मैं वहीद खान को कह रहा था कि यार इससे लें जरा, बॉटम लाइन लें, मुझे मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, ये तो वही बातें कर रहा है, तो इसके लिए टाइम जाया करने का क्या फायदा, बैठते छत पे अपने मजे करते वहाँ पे मैजरेंट में। तो कहने लगे अच्छा मैं ले रहा हूँ। तो ब्रेक लिया, ब्रेक में उसको कुछ कहा कि यार भाई कोई लाइन तो दो, उससे बोला यार अच्छा मैं देता हूँ। तो कहने लगा यार मैं ऑन एयर कहना नहीं चाह रहा था, मगर अब तुम लोग ऑन एयर लेना चाह रहे हो तो ले लो। तो उसने बोला कि यार हम पाकिस्तान के पास टैलेंट, खुदादाद सलाहियतें हैं इस टैलेंट के पास, रॉ टैलेंट है। मगर यार ये जब फंसते हैं ना आकर, ये रीजनल माइंडसेट पे फंस जाते हैं आके, इसलिए टीम नहीं बन पाती। रॉ टैलेंट है, ये स्मैकडाउन नहीं है। ये हाँ, यहाँ Smackdown पे नहीं है। आके आप जो है ना कंप्रोमाइज, जब किसी मैनेजमेंट वाले ने किया है कंप्रोमाइज, जब आप करेंगे तो फिर आप कोई 11 नहीं खड़े कर सकते, फिर तो कोई तुक्का लग सकता है आपका। और वो तुक्का सरफरा, मैं अगर कोई कहता है ना फ्लूक है 2017, तो ये फ्लूक मार के भी कोई दिखाया यार। मार पाकिस्तान भी के कोई पास दिखाया। क्रिकेट के खेल में जो 2 आखिरी ट्रॉफीज जिसके नाम की हम सब एज क्रिकेटिंग नेशन खा रहे हैं, वो दोनों ट्रॉफीज सरफराज की लाइव ही चल रही हैं। अगर कोई प्लेयर है तो वो पहले पाकिस्तान को एक ट्रॉफी ला दे, उसके बाद बात कर ले। वो
उसके बाद बात कर ले। 2006 से अंडर 19 वर्ल्ड कप 4 नहीं जीतो साल आप। हुकूमत नहीं चलती, कप्तानी चल गई हाँ, है यहाँ तब तो। भी उसने इंडिया को अंडर 100 ही मारा था और अब सोचिए- 180 पे आउट सोचिए करके पिछले चैंपियंस ट्रॉफी एक साल जितवाई। में 5 चेयरमैन आ चुके हैं पाकिस्तान के। कभी सेठी साहब जा रहे हैं, कभी सेठी साहब आ रहे हैं, कभी जफर साहब लेकिन जा रहे हैं, 5 जफर साहब आ रहे लड़के हैं। चेंज नहीं हो रहे, आप गेम समझ लें। मगर 5 लौंडे आगे पीछे नहीं हो रहे। कभी पिशावर प्रेस क्लब में आके बैठे आता है कोई धमकी देने के लिए। हाँ, अभी सुनी थी प्रेस कभी कॉन्फ्रेंस, किसी के क्रिकेट अब्बा- के अलावा हैं? हर बात थी उसमें। कभी किसी के अब्बा निकल आते हैं और बोलते हैं 11 भाई जा रहे हैं वर्ल्ड कप उठा के लाएंगे। अबे क्या चोरी करने जा रहे हैं? अबे क्या ऐसे 11 उठा के भाई ले आओगे? मतलब जीत कहाँ कर से? आओगे तो बात होगी ना। नहीं, पहली बात ये तो 11 भाई आए कहाँ से? ये मुझे कहाँ समझ से में आ नहीं गए? आया। एक के अब्बा कह रहे हैं मुल्क में मैटर करता है, बच्चा मैटर नहीं करता। एक कंट्री में बाप ये कह रहा है, एक कंट्री में लोग कह रहे हैं 11 भाई मिलके वर्ल्ड कप जीतेंगे। अबे क्या कोई वजीर बादशाह चोर सिपाही है क्या कि यूं करके पर्चियां डाली और जीत जाओगे? मतलब क्या है, पहलदूज खेल लेंगे क्या बच्चियां जीत जाओगे? प्लेयर जब स्किल वाले लोग हैं तभी जीतोगे ना यार। तो यार इमोशंस बहुत हर्ट हुए। मैं आपको बताऊं इन 4 सालों में कहा वही जो दिल में आया, ठीक है, जहन को इस्तेमाल नहीं किया, जो दिल में आया वो बोला। और बहुत हर्ट भी हुए अंदर से। ऐसा नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि यार कि पाकिस्तान की हमने जो क्रिकेट देखी है यार, ठीक है पहले भी हारते थे, ऐसा नहीं कि यूएसए नहीं की हारते थे। प्रेडिक्शन महीने अबे पहले की मगर हुई थी असल हमने में कि पाकिस्तान असल इनसे में- हार जाएगा। असल में जो हमारा पहले वाला खिलाड़ी था वो ये था। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी हार गए तो क्या हो गया बे? हैं? ये वाला खिलाड़ी नहीं आ रहा हमारे पास जो जिसके लिए मैटर पब्लिक करती हो, उसका फैन करता हो। कोई बात नहीं, हार गए यार, क्या हो गया, फिर जीतेंगे। शोएब को आप सुने, वसीम को सुने, वकार को सुने, इवन मुश्ताक को सुने, सकलैन को सुने आप। इनके Attitude क्रिकेटिंग अच्छा। करियर को हमने देखा हुआ है, इनको फील किया हुआ है। ये कभी मुंह छुपा के साइड में नहीं होते। हल्के नहीं आते थे, नथिया गली face करते में थे। नथिया गली में ऊन ही लगा रहे होते जाके, हाँ। ठीक है भाई, पब्लिक में निकलते हैं जाके। हाँ, वो घोड़े- पब्लिक में घोड़े- आते हैं, घोड़े घूमते बोलते हैं हैं खड़े होके यार। ये क्रिकेटर साला अपने कंधे पे हाथ नहीं रखने देता किसी को। आज भी आप किसी क्रिकेटर के कंधे पे हाथ रखा हुआ देख लें किसी को, कोई तस्वीर नहीं मिलेगी आपको किसी के कंधे पे हाथ। ये खुद चाहे तो रख देंगे, वरना किसी को नहीं नहीं, रखने। अब तो आप तो देखें, ये तो आप साले ground मक्खी नहीं में बैठने note देते, कर लें इतने तो चौड़े आपको होते हैं। ऐसा लगेगा कि अभी इनको ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा। ऐसी शक्लें, ऐसी बॉडी लैंग्वेज कि ऐसा लगेगा अभी आयोडीन या ग्लूकोज की जरूरत तो पड़ ये जाएगी। ट्रू एम्बेसडर नहीं है। एम्बेसडर जरूर है, ट्रू एम्बेसडर True नहीं है। नहीं। पाकिस्तान को ट्रू एम्बेसडर चाहिए, सेटिंग एम्बेसडर जो जिनको ये पता हो कि यार इस वक्त कौम कितनी सफर कर रही है, इनको खुशी कितनी चाहिए। ये भी तो ठीक है? सफर कर रहे हैं। हम SUFFER वाला कर रहे हैं, ये वो सीन फे और रे वाला कर रहे हैं। दोनों सफर है, बस थोड़ी सा डिफरेंस है। ऑडियंस से कुछ सवाल लेते हैं, देखते हैं भाई ऑडियंस से अगर कुछ पूछना है, माइक यहाँ मौजूद है, हाथ उठा लें, माइक आप तक पहुंच अबे यार जाएगा। जुनैद आपने तो बोला ही नहीं आप कुछ। कम अरे बोले, मैं मुझे सुन लग रहा हूँ, चल, नहीं, enjoy नहीं, बाद में पूछिए, बोलेंगे। और नहीं पूछिए। नहीं खैर। वासे भाई, तो मैंने कहना है कि फर्स्ट आपके एनालिसिस का बहुत बड़ा फैन हूँ वासे एनएफी। Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अब सवाल मेरा आपसे ये कि आप बेहतर कैसे हो पाकिस्तान? आपने रिव्यू तो हमें दे दिया बहुत अच्छा सा, लेकिन आगे जाके आप क्या देख रहे हैं कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए पीसीबी को या बोर्ड को जो बेहतर होंगे क्रिकेट के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का दारो मदार नियतों पर है। नियत साफ कीजिए, बायस ना होइए, रीजनल पॉलिटिक्स को क्रिकेट से ख़त्म कीजिए। अहल खिलाड़ी जो जहाँ का भी है, बलूचिस्तान का है, लाड़काना का है, नवाब शाह का है, उसको मौका दीजिए। ये किए बगैर कोई और वे फॉरवर्ड मुझे नजर नहीं आती। बलूचिस्तान का एक जी। ओपनर आ गया था बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने हाँ। बोला ये तो अगर इसका नाम ही बिस्मिल्लाह खान है, हाँ। और वो था भी ओपनर इत्तेफाक से, हाँ। उन्होंने बोला लड़का हमारा ओपन करेगा, बिस्मिल्लाह नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाह नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम के लिए बात की ये चीज है। सिर्फ हम कह सकते हैं हार गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। ठीक है भाई यार देखो वो कह रहा था इंशाल्लाह हम बाद में जीत जाएंगे। यार मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा फॉर्मली बता देता हूँ। देखिए यार, अगर आप समझते हैं कि आपका डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेला जा रहा है, जो कि खेला जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं खेला मौके जाता। पूरे देना। आपने कुछ नहीं करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 5 बेस्ट आपने टॉप ऑर्डर के उठा लेने हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, आपको खत्म हो गया गेम। मेरे आप- बाबर को कंपटीशन, है मेरा बाबर को तो कंपटीशन। उसके तो उसके लेवल में एल दूसरा लगा हुआ है। हाउ तो हाउ मैं इज ये- दैट पॉसिबल? हाउ इज आपने दैट कुछ नहीं करना, रॉकेट साइंस थोड़ी है कोई यार, हाँ। कि बाहर से एक लिस्पी को बुला लिया, जनाब बॉलें चमका रहा है, ये कर रहा है। नसीम ने उसके लिए क्या कहा है? जब से वो आए उन्होंने कोई प्लान तो दिए नहीं है। किन्होंने उन्होंने प्लान ही नहीं दिया। प्लान नहीं दिया। इतना वो छोटा सा एरोप्लेन नसीब। की बात कर तो रहा है कि यार, मुझे एरोप्लेन से इंडिया पहुंचाओ। ये वो कौन जब मॉडल तक- थी जिसको ये इसने फ्रेंड उर्वशी, रिक्वेस्ट भेज दी थी? उर्वशी। बताओ, उर्वशी। पॉलिटिकली नाम भी मोटिवेटेड उसका जो बड़ा लोग मजा आई है। जब तक आना बंद नहीं होंगे ना, ये एक प्राइवेट एंटिटी है यार, और एटोनोमस बॉडी है। इसका पाकिस्तान के साथ नाम तो लगता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान से नहीं मिलता भाई, इनका हाँ। बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और होना भी चाहिए, ठीक है, एक प्राइवेट बॉडी होनी चाहिए। इसमें एक आदमी लेकर आना है जिसको मैनेजमेंट अच्छे आती हो। इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ियों को सिखाना नहीं होता यार।
और फिर आपने उन लोगों का रास्ता रखना होता है, उनके लिए मेरे लड़के यहीं उनको खिलाते सीखेंगे, रहें आप जो कुछ भी डोमेस्टिक कर लें। में बेस्ट परफॉर्मर है, ताकि उनको विंडो नजर आए कि नहीं यार, अगर एबिलिटी देखी जाती है इंटरनेशनल में तो हम इस काबिल हैं कि अगली बारी हमारी है। मगर वो बेचारा अगली बारी तक आते आते बिल्कुल ही डाउन हो या जाता तो है। वो साला बाइक चला रहा होता है, या उबर चला रहा होता है, पकौड़े बेच रहा होता है, या मोची लगा हुआ होता है। हमारी बदकिस्मती ये है हल कि आपको भी मालूम है, जब तक मामू नहीं है ये बोर्ड सब में, नियत के बाद पप्पा होगा। नहीं है, खालू नहीं है, ताया नहीं है, या कोई पॉलिटिकल हमारी कोई जैक नहीं लगता है, जब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। या फिर हमारा कोई लेजेंड, कयूमी लेजेंड हमारा कोई जानने वाला हो, जिसकी हमने बड़ी खिदमत की हो, जिसके बड़े बैग उठाए हो, जूते उनसे उठाए पहले हो। के भी हैं। तो भैया यहाँ तो उर्वशी का आप कह रहे थे? उर्वशी रौतेला, हाँ। हाँ वो देखे ना, एक दौर तो ये था, डर लगने लगा था कि नसीम बेचारा ठीक रहे। देखिए ऋषभ पंत से उसके अरे मामलात बबूमा जो उठा के भी ले जा हुए। रही थी वो, बबूमा बबूमा के उठा साथ के ले जा रही थी, ट्रॉफी। पकड़ लिया उसको। वो साउथ अफ्रीकन कप्तान जो है टेम्बा बबूमा, हाँ। आपने देखा है वो पीछे से ट्रॉफी डायनामाइट से है। छोटा था वर्ल्ड कप की मतलब यार। वो एक आइटम है, यकीन करें, वो यहाँ से नहीं बढ़ा, वो पीछे से बढ़ रहा है। हाँ। वो पीछे से बढ़ता है। अभी उसका बेबी भी हुआ है छोटा सा, मुझे लग रहा है 1-1.5 साल में बेबी उससे बड़ा हो जाएगा। आप देखिएगा ऐसा होने वाला बड़ी है। मजेदार तस्वीर है, पन्नी पहन के खड़ी थी वो। हाँ, मैं ये उर्वशी देख रहे थे 6-7 मिनट तक उसको, ट्रॉफी के मैंने साथ। कहा ऐसा क्या आ गया, कह रहे ये क्या, मैंने कहा ये इसका जो सूट है भाई, मुझे तो ज्यादा लेडीज फैशन की इतनी सेंस नहीं होती, मैंने कहा ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिगरेट की पन्नियों का। सिगरेट की जो- पन्नी नहीं, वो कैप्सूल जो की पन्नी हाँ, मीठे कैप्सूल की। मीठे पान के ऊपर एक पन्नी नहीं होती रंग बिरंगी, अच्छा 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 अच्छा, वो नहीं, पहन नहीं, के खड़ी ये हुई, तो बिल्कुल ही सोने का वर्क हो गया, बिल्कुल ही सांप की हाँ, तरह सोने वो का ऊपर वर्क। यहाँ तक आई भी उसके। ये ट्रॉफी रखी बबूमा बराबर में अब वो बबूमा तस्वीर खड़ा आप हुआ है। देखिए, आसमानी किताब के ऊपर है, यानी कि क्रिकेट की आसमानी किताब के ऊपर है, उसमें ट्रॉफी बड़ी लग रही है बबूमा से। तो वो हाँ। जब तस्वीर खींचने के बाद वो बबूमा उठा के ले जा रही थी। कोई हाँ, तो हल्का सा ऐसा वाला लग रहा है डाल और दूंगा। वशी उसे कह रही है कि बेटा देखो लेके नहीं भागना ये। ऐसा भी लग रहा है वो। मगर यार देखें, पाकिस्तान का कुछ भी है यार, टैलेंट जो होता है उसको रिकग्निशन मिलती है। बाबर आजम अपने तई अगर देखा जाए तो वो शायद अपने आप में मुतमईन है, वो खुदगर्ज इस कदर है कि उसको ये पता ही नहीं कि लोग बाहर क्या कह रहे हैं। वो ये देख रहा है कि यार मैंने अपने एक माइलस्टोन के लिए आया हूँ, मेरा अपना जो माइलस्टोन है वो उसके लिए आया हूँ पाकिस्तान देखिए के हम लिए। ग्राउंड में मेरा अपना काम- 100% देते मेरा हैं, आप ये काम बात वो ना ये करें। कह रहा है कि मैच जिताना नहीं है, सीधी सी बात ये है ना, उसको ये पता है कि मैच कैसे जिताया जाता है। क्योंकि वो जब कॉपी करने के टाइम आया तो वो सरफराज को हटा के उसको कप्तान लगा दिया मैं गया। आपको उससे ट्रांजिशन मना भी ना समझाता हूँ। हुआ। शुरू में क्या हुआ, जब देखें एक बात है कि झूठ तो बिकता है हमारे यहाँ, लेकिन एक होता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शर्म आ जाती है। शुरू में क्या बताया गया, ये विराट कोहली है, बाद में क्या बताया गया कि यार ये तो एंकर करता है इनिंग, बाकी लोग मैच जितवाएं। फिर बात आई, अच्छा चलो एंकर करता है, रन रेट के ऊपर हम जैसों ने जो सवालात छोड़े ना कि यार जब रिक्वायर्ड रेट 6.5 है तो बाबर जब 35वें ओवर में आउट होता है तो अक्सर वो 8 पर क्यों होता है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिक्वायर्ड रेट से मीट करके चले? क्यों पाकिस्तान के लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर ये जिम्मेदारी आयद हो गई है फिनिश कि उन्हें नहीं फिनिश करें, उनकी भी है, लेकिन आकर उनके पास भी तो लग्जरी हो सेट होने की। वो आते ही चलाएंगे ना, वो क्या टेप बॉल के क्रिकेटर्स हैं। इन्होंने इसलिए सिस्टम में रहने वाला हर बैट्समैन, अब तुम्हारा जवाब कवर हो जाएगा, हर सिस्टम में रहने वाला बल्लेबाज इतना दूर भगा दिया, नीचे इनकी लॉबियां वर्क कर रही हैं। जैसे एक नाम ले रहा हूं बार बार, साहिबजादा फरहान, यार 6 साल से वो डोमेस्टिक में रगड़े खा रहा है, उसे अब इन्होंने आंखों में धूल क्या झोंकी, जाओ तुम पाकिस्तान शाहीन्स को लीड करोगे, उसका 1 साल और मर गया। उसी के साथ हुरैरा को बेचते हैं, हुरैरा को पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट करना है तो उसे वहां दूसरे टेस्ट में बिठा देते हैं, यार ये अनफिट ना हो जाए। इन्होंने ख्वाब देखा हुआ है कि शोएब मलिक के भांजे हुरैरा बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी करके 200 पाकिस्तान के रैंक्स में आ जाएंगे, और उसके बाद हम ये जो लड़का है, मैं ये नहीं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा, साइम को भी इन्होंने एक फॉर्मेट में बहुत चांसेस दिए, ये साइम अयूब का चैप्टर क्लोज करेंगे उसके बाद ये अच्छा, खिलाएंगे और अपने ही लोग। वक्त से पहले हम कुछ चीजें हमें फील हो जाती हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने शो पे बोली थी कि यार हुरैरा को बिठाने का मकसद ये इंजर्ड हो जाएगा, बांग्लादेश के खिलाफ अवेलेबल नहीं होगा, मैं तो इसको बचा लो, ठीक है। और इससे पहले कई खिलाड़ी हैं, जैसे हसन ने जिस दिन पहली दफा एक पॉडकास्ट में कहा था ना कि हम तो वापसी कहते हैं, वापसी किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। ये बात है श्रीलंका सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होने से पहले, यानी कि 2023 के वर्ल्ड कप से पहले। और जब हमने भी सुनाई, हमने उस वक्त इसका रिएक्शन नहीं दिया, इसके ऊपर हमें पता था रिएक्शन कब देना है इसका। हमने कहा ये इंग्लैंड में खेल रहा है साला, और ये टीम में आएगा श्रीलंका सीरीज में टेस्ट की, ठीक है। ये इसके बाद वहां पर एशिया कप भी खेलेगा 50 ओवर का, उसके बाद ये वर्ल्ड कप भी खेलेगा 50 हसन ओवर अली। का,
और ये गया है सबके अंदर, क्योंकि हमें पता है ये ट्रैवल कैसे कराते हैं और किस तरह से रास्ता बनाते हैं। और क्रिकेटिंग और- सेंस में मजाक पता है क्या था? पाकिस्तान का यार तुम लोग तो खिलाफ उठाते हो ओपनिंग चीजें। बॉलर अंडर 130 बॉल कर रहा है विद द न्यू बॉल। यार मॉडर्न डे क्रिकेट में हर टीम में 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो 135 प्लस तो हैं एटलीस्ट, अंडर 130। वो वसीम जूनियर जो भी है उसके पीछे थोड़ी सी प्रॉपर क्रिकेट थी, उसका पेस भी था, उसको आप अगर ले गए थे, आया वो भी गलत रास्ते से। पहला हक शाहनवाज धानी का था, उसे रखा ही इसलिए था कि ना उसे बोलना आता है, बेचारा वो फाटा वाटा के देखिए एरिया की आमिर तरफ था का आपके लड़का पास, है। आमिर जमाल को ठीक है। आप आमिर जमाल को भी रख सकते थे 50 ओवर के बाद। वो ये यार कि आमिर जमाल की बहुत मैंने सारी- इतनी आवाज लगाई, दिलेर है। अब कप्तान की क्रिकेटिंग सेंस सुन लेना जरा। जो आदमी टेस्ट में रना बॉल पैट कमिंस को, स्टार्क को 100 मीटर के छक्के लगा रहा है, 100 मीटर के, उसको आपका कप्तान कह रहा है वो टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब फिर तुम टेस्ट के अच्छे खिलाड़ी नहीं हो यार। उसे वनडे खिलाओ, उसे T20 खिलाओ। देखें, जो गैरत मुझे शोर करने पर मजबूर करती है कि यार ये क्रिकेटर्स कितना बुरा खेल रहे हैं, या जो इन लोगों को करती है, वो गैरत मुझे आमिर जमाल में दिखती है। ऐसे लड़के ये टीम से हटा देते हैं, भगा देते हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड में सिस्टमैटिकली जब शाहीन कप्तान बना, हारिस को बचाया और सेट बैट्समैन के आगे इसको फेंका कि यार ये 10-10, 15-15 रन 2 ओवरों में खा जाए 2 बार, बस इसका हम चैप्टर क्लोज कर देंगे। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है? अब समझिए, उसकी बैटिंग में दम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दम है। जब वो खेलता है पाकिस्तान के लिए, डजंट मैटर, देखें परफॉर्मेंस इनकी भी नहीं होती, नियत होती, तो मुझे लगता है और आप सबको भी लगता है वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है। चले आखिरी सवाल इससे पहले दोबारा लाइट चली जाए। एक तरफ इतना ग्लैमर, इतनी ब्रांड इंडोर्समेंट्स, करोड़ों की आपके पीछे पूरी मैनेजमेंट लगी हुई है, PR है, सब कुछ है, ये सब एक तरफ अकेला अरशद नदीम, उसके पास जेवलिन भी नहीं था 7 महीने पहले, जूते इधर से ले रहा है, पैसे वहां से पकड़ रहा है, वकार ज़का ने उसकी हेल्प की, और गोल्ड मेडल। ये क्रिकेट 12 नेशंस 15 नेशंस खेलते हैं, ओलंपिक में 196 के 96 मुल्क होते हैं, उनमें ये अकेला गोल्ड लेकर आया विदाउट एनी ट्रेनिंग। इस पे आप 10 मिनट फर्क पड़े। वो इंडिविजुअल है, उसको किसी को किंग नहीं बोलना पड़ता, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसने मेहनत की, उसमें दम है, उसके दिल में पाकिस्तान है। उसके दिल में पाकिस्तान नहीं यार। मियां चुन्नू का ये 6 फुट 4 इंच का लड़का जो ये खेल खेला 2012 में, मैंने पहली दफा देखा तो मुझे एक मेरे सीनियर प्रोड्यूसर ने फोन करके बोला, अबे कहाँ बैठा हुआ है, कदाफी में आ जाए, यहाँ मैच चल रहा है क्रिकेट देख यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, यहाँ एक आदमी जो है ना वो नेज़े फेंक रहा है, इसको देख रहा हूँ मैं नहीं जानता था कि ये चल के हम इन 24 करोड़ का कर्ज अदा करेगा, जिनको लेके कल वो अपना भाला भागा था, और जिस अंदाज से उसने फेंका दुनिया को हैरान कर दिया। मैं तो सिर्फ ये बोलूँगा कि यार हमारे पास अरशद से भी शायद आगे निकले हुए टैलेंट हो गए, मगर अरशद ने सर को बुलंद कर दिया पाकिस्तान की। इतनी मसरूफ जिंदगी के अंदर अरशद ने किस तरह से, मतलब अबे पूरे ओलंपिक को चला दिया। मैं बोलूंगा ओलंपिक वाले परेशान है, ये कौन सा आदमी है, ऐसा क्या फेंका है इसने, रिकॉर्ड बना बाकी दिया। लोग इतने मशहूर नहीं हुए जितनी TRP अरशद लेके अरशद चले। को मिल गई। अरशद ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि भैया लाइन में अगर आप खड़े रहेंगे तो आप भी फर्स्ट आएंगे एक दिन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइन में खड़े रह जाएं। टैलेंट बोलता है, याद रखिएगा, टैलेंट बोलता है, और इसकी एबिलिटी ने ये प्रूफ किया अरशद ने कि यार अगर आप में विल है, आप मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आपके दोस्त बहुत बड़े लोग हों, आपकी कोई सियासी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा हो, या आपको कोई जैसे वासेने का कोई किंग बोलता हो, या इससे आगे की कोई चीज़ बोलता हो। आपके हाथ में अगर जो है, अगर आप वही तरीके से फेंक देंगे तो आप दुनिया आपको याद करेगी। अरशद बेंसन नहीं पीता होगा ना? अरशद कुछ नहीं पीता भाई, अरशद को देख के अब सब पी रहे होंगे अरे कि यार ये क्या लेकर आ गया। क्रिकेट खेले हैं लोग, गोल्ड लीफ पी के क्रिकेट खेले हैं आपके सारे क्रिकेटर्स यार। चलें ये भी बता दिया आपको कि सिगरेट पीने का नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट पीने का क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सारे फेमस और परफॉर्मर्स सिगरेट पीते रहे। देखिए ये चाहता तो ये भी टेप बॉल खेल के पाकिस्तान खेल सकता था, मुझे पता चला कि ये भी टेप बॉल खेलता था। हाँ। फिर उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे खेलने से पहले इसकी जिम्मेदारियां ज्यादा थी। 8 बहन भाई हैं यार, 8 छोटी बहनें सी मैंने जगह का, हमने ये हमारी छोटी सी knowledge है। जगह का रिहायशी है ये, वहां से निकलकर पूरी दुनिया में नाम बनाना। अब आप सोचिए इस पूरी दुनिया में जब उसका नाम गया होगा तो साथ में पाकिस्तान गया होगा। अरशद ने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, ये वो कर्जा है जो आने वाली नस्लों ने उतारना है। हमें ऐसे कई अरशद ढूंढने पड़ेंगे भाई। अब
डोर और टू मेरे डोर मुल्क जाकर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है क्रिकेट में भी। ये चार हटाओ, तुम 2 साल में ट्रॉफी ले आओगे। नहीं, ये आपने किंगों से, ये शब्बेरातियों से जो बेकार की थोड़ी बहुत स्विंग करके बेकारी के झटके वटके जो कल को कोई ये ना कह दे यहाँ पर यहाँ तो ऐसी एक्सपर्ट है अरशद के भाले में कोई डिवाइस फिट थी। क्रिकेट को तो ना, क्रिकेट की डर लगता डीआरपी है ना भैया तो कोई लोगों ले से। सकता है ना कोई आगे पीछे होगा, मगर अदर स्पोर्ट्स में अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा होता है तो हमें क्रिकेट को छोड़ के, बल्कि अब तो मुझे चाहिए कि पीसीबी को भी रिक्रूट करना चाहिए भैया, अपने कुछ कैंप्स ऐसे लगानी चाहिए अदर स्पोर्ट्स में जहां से हमें बच्चे निकल आते हैं। कम से कम पीसीबी कुछ तो ना उठा पाए, मगर हो सकता है अरशद जैसे 1-2 टैलेंट उठा के दुनिया में नाम कर पाए। पाकिस्तान के पास ये, जुनैद भाई आप भी जानते हैं, हम मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, सिर्फ पॉलिश करने की देर होती है और उनको अपग्रेड करना होता है, साफ सुथरा करके लोगों में बिठाना होता है और थोड़ी सी तमीज सिखानी होती है, मीडिया उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बिलाशुबा मैं बता रहा हूं, हम आज शुरू करेंगे तो 2-3 साल में हमें क्रिकेट में भी बेहतर मिल जाएंगे और दीगर स्पोर्ट में मिल जाएंगे। अरशद ने बारिश का वो कतरा साबित हुआ है जिसने इस पांव को पंजे पे खड़ा किया। हम एड़ी पे थे, अब पंजे पे खड़े हैं। जब तक ये अरशद आ नहीं जाएगा, हर आदमी बेकरार होगा उससे मिलने के लिए। अरशद से मिलना अहम नहीं है, अरशद ने जो एम दिया है उसको पूरा करना है। उस मिशन को आगे लेके जाना है कि हर बच्चे में अरशद आ सकता है। इंडिविजुअल गेम्स को अब प्रमोट करना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स को मार दिया। आप लोग समझते होंगे, बच्चे समझते होंगे टैलेंट नहीं रहा। नहीं सर यार, उनको हॉकी खेलने वाला हॉकी क्यों खेलेगा? उसके इतने पैसे हैं कि वो जाकर एक अच्छे ब्रांड से बर्गर भी नहीं खा सकता। डेली का उसका सिर्फ इतना अलाउंस है। आई थिंक कि वो सैकड़ों में, हजारों में नहीं है। वो हॉकी की तरफ क्यों आएगा? हर बच्चा ख्वाब देख के पैदा, यार क्रिकेट खेलूंगा, बड़े पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं तो बांग्लादेश में मुआहदा हो जाएगा, फला भाई को कट दे दूंगा। यार हम तो आर्काइव पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। हमने वो किया था, हमने वो, अबे घंटे के फैंस ये फरमाते हैं कि बाबर आजम ने इसको मैसेज दे दिया था, बेस्ट विशेस दे दी थी, इसलिए जीत गया। उसको अगर पैसे खुद तो जीत जा भाई तू। अरे तेरा तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए भाई। इस तरह के नाकाम लोगों का तो साया ही नहीं पड़ना चाहिए। पता चला बाबर के हाथ मिलाते ही स्लो हो गया है, पता चला बाल ही स्लो हो गया। उसने मैसेज उसने दिया बाबर को कि भाई 92.7 मीटर का छक्का ही मार दिया करो कभी। बाबर का 88 का स्ट्राइक रेट है ओडीआई में, जिसमें तुम्हारा स्ट्राइक रेट ही बढ़ा लो, कहीं तो किंग के काबिल हो जाओ। किंग अच्छा, एक बार भी कैसे ना तुक्का लग गया, 2 बार मारा उसने, 2 बार 90 बैरियर। देखें यार जुनैद भाई, आप जो उसने पहला 92.97 मारा है ना, उसमें जब भाला गिरा है ना, वो फुटेज मेरे कहने से दोबारा देखिएगा, वो एक अंटी भागती हुई नजर आई है उसके, जहां पे भाला गिरा है, उसके चेहरे पे जो एक बवाल था ना, मतलब वो ये बताना चाह रही थी, इसने तो क्रॉस कर गया भाई, है मतलब एंड कर दिया, गोल्ड पक्का। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि इसने वहां जहां पे दोबारा नहीं देख पाया। सबसे बड़ी बात, अरशद कल पहला अटेम्प्ट मिस कर गया था, रॉन्ग फुटेड हो गया था, वो स्लिप हो गया, और इस जगह से आके आपने कमबैक किया। तो जो बाउंस बैक तुम लोग क्रिकेट में देखना चाहते हो, वो अरशद ने करके दिखाया, और इसे कहते हैं बाउंस बैक, जो रिकॉर्ड है। और मैं बता रहा हूं, नीरज और एक लड़का और है, वो चेक रिपब्लिक का कल भी था, उसके अलावा ये रिकॉर्ड अगले साल भी ओलंपिक्स में नहीं टूट सकता, ये 92.7 का। दिस इज हाउ ये भी मेरे ख्याल में कमाल आखिरी आदमी है। जो पहला रिकॉर्ड है वो भी कोई 96 में किसी अमेरिकन ने मारा था, 98 पॉइंट कुछ करके उससे मारा था। अरशद का 6ठा नंबर आता है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मगर ओलंपिक का ये वाहिद रिकॉर्ड है जो अरशद ने क्रिएट किया है। इसने पूरी पाकिस्तान के लिए फेंका है नेजा, ये बता दूं मैं आपको। इसने ये बताया कि अब पाकिस्तान की तरक्की 92.97 के 92 से आगे है तरक्की। 92 बड़ा रेलेवेंस आ गया है। हम लोग तरक्की 92 में ढूंढ रहे हैं। 92 से थोड़ी सी आगे, 92 से आप आगे आ जाएं। मैं ख्याल में आपने लिखा, किसी ने लिखा, मैंने देख रहा था 92 हमारा कोड है, 92 में जीते और 92। मैं कह रहा हूँ ये आर्टिकल 92 पाकिस्तान में बिकता है भाई, और पाकिस्तान को, बाबर को कम से कम 92 ही स्ट्राइक रेट कर ले अपना यार ओडीआई में। 98 नहीं, मुश्किल है। बाबर तोड़ेगा ये रिकॉर्ड ही लग रहा है इसका। रिजवान मना कर रहा है, रिजवान कह रहा है आप चलो खेलोगे तो मेरी भी बनी रहेगी। अकेला इसकी ना, इसके डगआउट में कोई बैठता था ना, इसको कोई गैर जरूरी समझाता था ना, कोई इसको शाबाश देता था ना, आज से आगे कोई पूछता था आप ये बताइए आपको इसके साथ खेल के कैसा लगा। ये अपना ही कोच था, अपना ही मैनेजर था, मगर यार अपनी ही विल थी, इसलिए हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं, हम तो बड़ी आसाइशों में
जिंदगी गुजारी है हमने, तो यहीं रक्षा मिल गया, यहीं रोटी मिल गई, यहीं दोस्त यार मिल गए, वहीं चाय मिल गई, वहीं खाना मिल गया। ये तो यार बेचारे सक्सेस को एंजॉय कर लें हम छोटी लोग, सी जगह से बड़े ख्वाब लेकर निकलना। हम तो बड़ा ख्वाब है तो बड़े बड़े शहर में रहते हैं, वो छोटी सी जगह में बड़े ख्वाब देखना और उनकी ताबीर अपने हाथों से हासिल करना, ये बड़ी सक्सेस होती है। मैंने इन दोनों माओं का इंटरव्यू सुना यार, मेरे आंसू निकल आए सुन के। दोनों माओं ने यही कहा कि सिल्वर, वो कह रही है सिल्वर जीता कोई बात नहीं, वो गोल्ड भी मेरा बेटा जीता। चोपड़ा की वालदा ने तो लास्ट टाइम भी अरशद को प्रेज किया था, वो भी बच्चा ही है अरशद की वालदा ने भी सेम मैसेज कॉम्प्लीमेंट किया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पहली राइवलरी ऐसी मिली है इंडिया से आपको पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है यार। दोनों तरफ से कोई एक दूसरे के खिलाफ बात करने को तैयार नहीं, जबकि 101% मेरी फीलिंग थी कि यार अरशद को नीरज मार देगा, सुपर फिट यार। अब 2 साल से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा था बाहर, वो तो फिनलैंड से आया ही नहीं। अरशद तो बेचारा 15-20 दिन के लिए साउथ अफ्रीका गया है कोचिंग के लिए, वो भी अभी इसको 10 लाख रुपए का जो चेक शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। मगर मैं आपको बताऊं, ये पंजाब स्पोर्ट फेस्टिवल ने उसकी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए पंजाब स्पोर्ट फेस्टिवल वापस ना ले लिया, देखे नहीं 5 करोड़ तो जरदारी साहब ने भी ऐलान किया है, मैंने खर्च कर दिया। 5 करोड़ जरदारी साहब ने भी ऐलान किया है। और मैं आपको मैंने कल अपने शो पे भी ये बात करी थी कि पाकिस्तान में जो स्क्रीनिंग हुई है, वाहिद कराची में स्क्रीनिंग हुई है अरशद नदीम के लिए शाइन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मुर्तजा वहाब साहब ने करवाई, जो मुर्तजा वहाब मेयर हैं उन्होंने करवाई थी। मैंने वहां पे भी जिक्र किया था। बाकी उनकी क्या खिदमत है अपनी जगह, इस बात पे ताली बजा दें यार मेयर कराची के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन खेलों को ओके इलेक्ट्रिक के सीईओ ने 20 लाख का इनाम दिया है, तो अगले महीने बिल में फर्दर टैक्स, फर्दर जीएसटी एक्स्ट्रा और अरशद नदीम टैक्स भी लगा हुआ है यार। ये 92 भाईजान आपका एक टैक्स और बढ़ने वाला है, यूनिट ना कर देंगे 92 का यूनिट ना कर देंगे अरशद ने 92.7 रुपीस पर यूनिट हो जाए बिजली, ऐसा हो सकता है ना। फिर अरशद को रोकना पड़ेगा भाई, हल्का फेंक, अब तू पीछे फेंक दे थोड़ा। नहीं, लोग पहले तमस्खुर उड़ाना अलग बात है, और मीम्स बनाएं आप, अच्छा है अगर कॉमिक है, अगर जहन है आपका तो बनाएं। तो लोगों ने, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने इस तरह से कहा इसको कि अरशद नदीम को इस तरह से लिया कि यार अब अरशद मेडल जीतेगा, लेकिन कमाएंगे वो लोग जो अरशद को वहां लेके गए इसके नाम पर, और अरशद बेचारा कहीं ऐसा ना हो अपना मेडल बेचकर अब अपने बिजली के बिल भर रहा हो। यार वो रक्षे वाले मैंने देखा लाहौर के अंदर, मैं तो कई ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूँ। तनवीर अब्बार डार साहब की उसमें क्लब में मैं बैठा हुआ था लाहौर में, काफी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2013-14 की मैं, तो उनका इंटरव्यू करने गया था। मैंने बोला डार फैमिली तो खत्म ही हो गई जी हॉकी के अंदर। अबे कहाँ यार, आप पाकिस्तान में कहाँ? मैंने बोला यार आप भी जो बच्चों की टीम बना रहे हैं वो यूरोप में ले जाके उनको खिलवा रहे होते हैं अपने खर्चे के ऊपर। तो कहने लगे भैया हॉकी पाकिस्तान में तो तेल लेने चली गई जब से शाहिद आफरीदी आया है, जब से हॉकी खत्म हो गई है, हमारे पास तो कोई आफरीदी नहीं है। कहने लगे यार सोचो, हॉकी ओलंपियन जो है वो चिंजी से उतरता है और शाहिद जो है वो अपनी लैंड क्रूजर में आता है, जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कह रहा हम गिरे इस वजह से हैं कि हमने अपने खेल को सपोर्ट ही नहीं किया। मैंने खाने वाले भी तो आप हैं, आप जो ओलंपियन रिटायर होता रहा, कोई कस्टम में लगा था, कोई कहीं में लगा था, कोई पीएचएफ में लग गया। तो मैंने बोला हॉकी को तो आप ही लोगों ने मिलके खाया ना यार। अब इस साल को हॉकी पहुंच गई तो हम क्या करें। मैं इस ओलंपिक में अपनी टांगे ढूंढ रहा था, वो फुंसियों वाली, फोड़ों वाली, के यार कम से कम ओलंपिक में ही नजर आ जाए, ठीक है। मगर ये 12-12 पोजीशन पे आ रहे हैं, आखिरी पोजीशन पे तो ये उतरे नीचे। तो हमारा मेडल जो था वो हॉकी में होता था। मैंने तो 84 का ओलंपिक भी याद है, लॉस एंजलिस वाला भैया। मैंने तो इससे पहले वाले भी मेडल देखे मैं पाकिस्तान के। पुराने आप मैं इनके जमाने का तो इंजन भी बंद हो गए माशाल्लाह 53 में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो पुराने वाले मेडल भी देखे। मैंने तो रेडियो पे हॉकी के मैचेस भी सुने। हॉकी मेरा गेम है यार, मेरा नेशनल गेम है हॉकी। मैंने बहुत हॉकी खेला है। मेरा पहला कॉलेज का दाखिला ही हॉकी के ऊपर है यार। मैंने क्रिकेट आती नहीं थी कि मैं आज भी क्रिकेट का नहीं पता मुझे, अगर आसमानी किताब पता है मुझे क्रिकेट की बस। तो मैं ये कह रहा हूँ ये हॉकी को ऊपर लाए अपने, ये एक नया गेम आ गया भाई आपका जेवलिन, ये इसके ऊपर आए, बैडमिंटन पे आए, टेबल टेनिस पे आए। आपके पास बहुत सारे नदीम है यार, बहुत सारे नगीने हैं आपके पास। भी गए थे, स्विमर भी गए थे। स्विमर को बोला अच्छा है डूबा नहीं, अच्छा है डूबा नहीं यार, बहुत सारे गवर्नमेंट मगर आपने बिल्कुल बहुत अच्छा इस पे ऐड किया था जुनैद भाई का। आपने कहा था कम से कम उसने ओलंपिक में कम्पीट तो किया अपने आप को। और ये वो बच्चे हैं, जहां जो स्विमर थी और ये नदीम दानियाल जिसका आपने नाम लिया, ये अपने खर्चे पे बहुत महंगी कोचिंग होती है। हमारे यहाँ तो रिवायत है यार, पहले वो हमारी जो पावर लिफ्टर वगैरह थी यहीं रहती है, रबिया शहजाद वगैरह, सिस्टम में जो
ये भी खिलाड़ी थे अपने पैसों से ही करती रही आपके सिस्टम में जो खिलाड़ी थे वो क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाए जो ओलंपिक्स का क्राइटेरिया होता है, तो वो इत्तेफाक से कि इंपोर्टेड पाकिस्तानी थे, ठीक है वो डिजर्व कर गए यार, वो उनको जाना भी चाहिए, पाकिस्तान compete तो करे भाई। 7 में से 1 गोल्ड तो आया यार, 25 करोड़ ने 1 गोल्ड की शक्ल तो देखी, हम भूल गए यार। बस यार कुछ उसके वक्त के लिए। सक्सेस को लोग हजम कर जाएं। आपको हमसे शायद ज्यादा इस बात का इल्म होगा कि हम एज नेशन अगर पीछे जा रहे हैं, माजरत पीछे तो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर या और वजूहात हैं, तो उसके रीजंस में एक सबसे बड़ा और मेरी नज़र में वैलिड रीज़न जो है ना वो ये है कि हम एक दूसरे के सक्सेस को बर्दाश्त नहीं करते। एक होता है कि चलो बर्दाश्त नहीं हो रहा, खामोश हो, हम किसी ना किसी तरह ऐसे इंसान को डेंट पहुंचाना चाहते हैं। वो लोग पहुंचा देते हैं जिनकी ताकत होती है दुनिया में, और जिनकी नहीं होती वो नहीं पहुंचा सकते। तो जो हमें करना है ना, वी ऑल हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट्स ऑफ ईच अदर टू मेक अस अ बेटर कंट्री। सही है, और अ बेटर पाकिस्तानी ऑल्सो, कि हम लोगों को बेहतरीन पाकिस्तानी और बेहतरीन कंट्री बनने के लिए, या एक यूनिटी या यूनिट बनने के लिए, यही आपकी क्रिकेट है कि भाई टीम के लड़के 3 साल से साथ खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप हारे हैं, तो वो हमारे ब्रेन्स से खेलना सीख गए। कोई झगड़ा नहीं है बाबर और शाहीन का, सब सेटिंग है। ये मीडिया, पीआर एजेंसीज ये इतने पैसे क्यों लेती हैं? ये इसीलिए लेती हैं, ये माइंड लगाती हैं। यार मलबा डाल दो, बाबर और शाहीन में झगड़ा था, क्या झगड़ा था? वो रिपोर्ट में नहीं किया था, श्रीलंका में मावेन चली थी भैया इनकी अंदर होटल, उस वक्त था झगड़ा। वहाँ होटल में जो आदमी था वहाँ पे वो श्रीलंकन और पश्तो दोनों समझता था। हाँ। मुझे उसने बताया वहां से कि भैया यहाँ पे तो दस्तो गरेमा हो गए, हाँ। किसी ने किंग को घंटे का किंग बोल दिया इसलिए फट्टा चल गया। हाँ। एशिया कप से पहले की कहानी है ये। अच्छा, वो या जो मैं आपको श्रीलंका बता रहा हूँ, की अरशद नदीम का मैं बता रहा हूँ, अरशद नदीम ने ऑनर किया अपने कंपेटिटर को। असल बात की तरफ आए, नीरज चोपड़ा, नीरज के साथ 2016 से compete कर रहा है, उसने उसको फॉलो किया, उसको कहीं ना कहीं अरशद ने आइडियल इंस्पिरेशन है। उसने आइडियल तस्वुर किया होगा अरशद ने कि यार मैंने इसको बीट करना है। नीरज ने कल जो बात करी है ना, उसने बोला यार नदीम ने जब फेंक दिया ना तो मैं भी इसी तरह फेंकना चाहता था, नहीं हुआ मुझसे यार। 93 के चक्कर में 4 फाउल कर गया। हाँ, मुझसे नहीं हुआ, मैंने पूरी कोशिश करी, फिर भी मैंने अच्छा फेंका, मगर मुझसे नहीं हुआ। एक कमजोर था उसका 79 का। जिम्मेदारी एक तो घर की, फिर उसने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझी। देखें उसने जो 24 करोड़ का भाला फेंका है ना, उसने अपने दिल से फेंका है, दिमाग से नहीं फेंका, वरना दिमाग में तो कितने सारे लोग मुबारकबाद देते। उसकी साले की टांगे पजामा पकड़ के खड़े हैं लोग। अरशद का आपने बोला था, अरशद को बनाने में एक ही आदमी का हाथ है, मैं आपको बता दूं, ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको वो आदमी, नहीं कहीं करीब अरशद के भी नजर आएगा। उसका नाम है रशीद साकी, उसका नाम है, जो उसका पहला कोच है। और अरशद ने अगर कॉम्प्लीमेंट किया है तो उन्हीं को किया, तो सिर्फ उसी आदमी को किया है। उसकी डेडिकेशन से अरशद यहाँ तक पहुंचा। अरशद ने फॉलो किए फुटस्टेप नीरज और उसमें जमीन आसमान का फर्क है उसकी दोनों की। अगर ट्रेनिंग अगर आप देंगे, नीरज क्या एक तरफ और वो अरशद क्या। मगर यार अगर आप यकीन कर लेना कि यार मैंने ये इस दफा करना है, तो 4 साल से वो तो लगा हुआ था, टोक्यो से लेके यहाँ तक। इस दफा फेंक ही दिया उसने, और उसने ऐसा फेंका कि पाकिस्तान को ऊपर लेके चला गया। यार अरशद के लिए जितनी तालियां कम है, आप यकीन करें। अरशद ने तकरीबन मुझे 35 साल के बाद ये वाहिद खिलाड़ी है जो मेरी आंखों में आंसू लेकर आ गया। मैं आंसुओं से देख रहा था उसकी जीत को, जिस अंदाज से उसने यार पाकिस्तान के लिए हाथ जोड़े ना ऊपर जाके। उसको नहीं पता कि यार इंडिया से लोग देख रहे हैं, उसको नहीं पता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो अपने दिल से भागा और अपनी जिम्मेदारी समझ के भागा, और उसने जो कुछ उसने पाकिस्तान के लिए कर दिया यार, इतनी फ्रस्ट्रेशन के अंदर। अगर अरशद आपको उम्मीद की एक किरण बन जाए आपके लिए, आप खुश हो जाएं 2 मिनट के लिए, हम 2 मिनट के लिए भी अगर कुछ हुए तो आप ये 2 मिनट भी किसी को नहीं दे रहे भाई। आपने 4 सालों में जिसके लिए दुआएं करी, जो अपने साले मुंह से बोलते थे कि हम जा रहे हैं खेलने के लिए दुआ करो, अरशद कहीं आपको नजर आया बोलता हुआ कि आप कौम मेरे लिए दुआ करे? अबे तुम 11 के 11 साले घटारा नकारा, तुम्हारी ऐसी की तैसी 11 भाई तुम्हारे तेल हो गए वहां पे जाके। मेरा अरशद गया वहां पर, हमारा शेर है, फेंक दिया उसने उठा के भाला उधर, और ये भाला उधर नहीं मारा, ये इसने मारा क्रिकेट पे कि ये सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं आपकी। बेसिकली हर आदमी में अरशद है, हर आदमी में अरशद है। को अगर लौंडा चाहिए तो अरशद उठाओ, इसका कंपेटिटर दुनिया में नहीं मिलेगा तुम्हें इस बार। ये कभी नहीं जीतता कल ओलंपिक्स। अगर इसकी पीआर एजेंसी गेम चला देती लास्ट ईयर,
नीरज तो बेमानी से जीतता है, असल विनर तो अरशद है, ये जीत ही नहीं सकता था। मेरी बात समझ गए होंगे मैंने कहाँ बताई है। अरशद आपको नीरज के साथ हाँ। खेल के कैसा लगा, सुना आपने कहीं? ये इंडिया में किसी ने पूछा उससे, नीरज जैसे चैंपियन के साथ compete करके आपको कैसा लगता है? हाँ, उसकी माँ ने बोल दिया मेरा बच्चा ही है ये भी यार, अरशद भी बच्चा ही है। तो भारत में अरशद से मोहब्बत क्यों हो गई? अब समझिएगा। देखिए आम कमाल है आदमी, यार। आम बच्चा लड़ना ही नहीं चाहता, उसे क्या मालूम, जो खेल देखता है, जिसकी ख्वाहिशात ये है कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूं, सही है, मैं क्रिकेट खेलूं, हॉकी खेलूं, फुटबॉल खेलूं, बैडमिंटन खेलूं, टेबल टेनिस खेलूं। नफरत पैदा करने के भी 100 रास्ते हैं यार। अब आप एक जो है गली मोहल्ले के क्रिकेटर को उठा के बोलोगे यार ये तो इंडिया के विराट कोहली में मिलता है, यार उस आदमी से नफरत हो जाएगी उन्हें। जब वो अच्छा वो इस पहले तो देखेंगे इस तपन में इतना अच्छा खेलता है, दिखाओ। कंपैरिजन के काबिल नहीं छोड़ा अरशद ने किसी को। हाँ, अरशद ने कह दिया मैं अकेला ही हूँ, जहां मैंने फेंका हाँ, साले वहां से ये और वापस जो भी नहीं करता आएगा। हूँ मैं करता हूँ, मैं ना किसी को मुंह में लेने दूंगा कि वॉशरूम जाना है किसी तो को किंग लटक कर नहीं लेगा, इधर जाना है तो किंग कर लेगा। मुझे तो डर है किसी दिन इनसे कोई बोलेंगे तेरी शादी कब है, तो ये बोलेगा मेरी जगह किंग कर लेगा। अब तैयार है यहाँ तो अब यही कसा लेगा ये भाई। तेरी शादी का। दूसरी बात ये कि यार अरशद ने उस मकाम पे अपने आप को पहुंचा दिया है जो कि वो छोटा है, उसके लिए बहुत छोटा है, उसके लिए शायद अभी और सक्सेस लेनी है उसने आगे जाके। मगर अब ये जो सक्सेस है ना उसकी, इसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरशद भोला है यार, अभी बहुत भोला है वो, अभी जज्बाती है, जज्बात अंधे होते हैं। ठीक है, आप उसको जज्बातीपन में मिसयूज मत कीजिएगा। यहाँ पे तो आपको पता ही है कई पैरेलल फेडरेशंस बनी हुई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या हाल है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का क्या हाल है, मैं जानता हूँ, पिछले 15 सालों से मैं इन सबको कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ तो बड़ा सेटिंग वाला सीन चलता है यहाँ पर, यहाँ खिलाड़ी वही ऊपर आता है। यहाँ तो कई खिलाड़ी ऐसे भी जानता हूं मैं जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स जाके खेल कर आ गए, जिनको पता ही नहीं था साले जा किस कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, जितने ओलंपियन गए, जो अब ओलंपियन हो गए, सुना उनसे ज्यादा दूसरे लोग चले गए साथ जाने वाले हैं। कोई बोट में घूम रहा है, ओलंपिक्स नहीं है जितने ओलंपियन पाकिस्तान में है। हाँ, ओलंपियन तो लाइन लगी हुई है, फौज है हमारे पास, ओलंपियन ये ओलंपियन वो, काम किसी से नहीं ले रहे। मगर यार अल्लाह ने इसको इज्जत देनी थी और इसका यकीन था। मैं आपको बताऊं, आपको यकीन होता है कि आप कर लोगे, मैं तो ही करूंगा। आप कर पाते हो, बड़ा मुश्किल है इतना बड़ा बाउंस बैक। बैक करना। 2 दफा आप नियरेस्ट रह गए, 3 साल से तकरीबन ये बेचारा लगा हुआ था यार। आप हम क्या, आप भी ये खेल देखते ही नहीं। अगर अरशद नदीम की इस खेल में बर्त नहीं होती, आप लोग इस खेल को जानते थे? नहीं जानते थे भाई। देखिए माइकल शूमाकर को तो सब जानते होंगे, इसने भी कोविड से शुरू किया को भी टोक्यो सब जानते ओलंपिक। होंगे, फॉर्मूला 1 वालों को। इस खेल को कोई नहीं देखता था। कोविड का किंग था ये भी। हम भी अरशद की मोहब्बत में और नीरज भी, कि हम इन दोनों की मोहब्बत में देखना उस लॉन्डे ने अरशद को कंपटीशन दिया है, ये सटक गया होगा यकीनन। मैं बता रहा हूं, ये जिस अंदाज से इसने फेंका है ना, वो बता रही कि अंदर इसके बहुत पेन था, अरशद के बहुत पेन होगा इसके अंदर कि यार मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है यार। आप एक 5 स्टार 7 स्टार ट्रेनिंग देख रहे हो और एक बिल्कुल ही साली सेकंड 2 स्टार इसकी ट्रेनिंग, वो भी 15 दिन पहले किसी ने पैसे दे दिए कि भाई कोच को भी दे दियो और जाके थोड़ा बहुत ट्रेन करके भी आ जा दो। इसके साथ में पेन भी था यार। वो पेन सारा दर्द फेंक दिया ऐसे अपना निकाल के। क्रैम्स नहीं पड़ते इसको 1 मिनट वाले। इसने अपना दर्द फेंका है, जाली है, अपना दर्द फेंका है। खुश पूरी 24 करोड़ हुई है, 24 नहीं 140 करोड़ होते, 2 अरब लोगों को खुशी का बाइस बना। वो तो बांग्लादेश की हालत खराब है, वरना इसको किसी ने नहीं कहा अरशद तू मेरा मैच विनर है, ये बन के दिखाया। इसने कहा मैं मुल्क का विनर हूँ, मैं पाकिस्तान विनर हूँ। इज अ जेन्युइन विनर फॉर पाकिस्तान यार, जेन्युइनली उसने प्रूव किया अपने आप को। चले, थैंक यू सो मच एफी भाई, वासे भाई। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन सारे टाइम कंस्ट्रेंट है, उधर से भी रह गई हैं। वो कार्ड खत्म हो रहे हैं उनके। अच्छा, कार्ड खत्म हो रहे हैं। बड़ा वाला मंगवा लेते आप। हमारे साथ तो छोटी चीजों का काम है, किसी कार्ड में फल आ ही नहीं सकते है, मुश्किल है ना। इधर मक्खी तंग कर रही है, उधर आपके वो दरख्त है, इधर मक्खी नहीं छोड़ रही। आप कभी आए, नीम के दरख्त से कुछ नहीं आता। ये साया वालों ने तो नहीं भेजी हुई। साया है, पता नहीं कौन किसके साये में देखे। आप चाहें तो नीम का पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, वो भी बोलता है। नीम का पॉडकास्ट हमारी ख्वाहिश हो गई आज बैठे बैठे। अब मैं आपके शो में बोलूं तो अच्छी बात नहीं, हम इंशाल्लाह आप एक इंटरव्यू आपका भी हमारी छत पे आए, डर है, कबूतर नहीं दिखाएंगे वही नीम के पॉडकास्ट पे एक आम आदमी की तरह आपका इंटरव्यू करेंगे। डन है। लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए, जहाँ से आए, बहुत दूर से आए, पेशेंटली वेट किया। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इफ़ी भाई और वासे भाई के चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
थैंक यू सो हो मच। गया भाई, हो गया, चले भाई, निपट गया भाई सबका। आए भाई।